पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। और मैं कुछ नहीं हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं जो ईश्वर ने मेरे रूप में मुझे। तो 17 सितंबर 1950 की वो शाम थी मेरे दोस्तों, वडनगर गुजरात की बात है। एक नेटिविटी सीन हॉस्पिटल में एक औरत, नेटिविटी सीन सेट करो, नेटिविटी सीन। कुत्ते यही तो सोच रहा था मैं 2 दिन से, बर्बाद कर दिया तूने सब कुछ। बट अभी भी उसमें होप तूने है। वो बोला और मुझे वही याद आ गया, थ्री वाइज मैन आए। 3 वाइज मैन, सॉरी फॉर तीन लोग ने नॉक किया हॉस्पिटल के उस डोर पे। अच्छा, बाय द वे ये दामोदर बिल्कुल भी दास जी ने- स्क्रिप्टेड नहीं था। आई हैड नो आइडिया व्हाट राज वाज गोइंग टू से। अब वही प्रॉब्लम, इसीलिए हम लोग साथ में पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सब एक ही फ्रीक्वेंसी इतनी मैच है ना कि मतलब कंस्ट्रक्टिव जो क्रेस्ट अभी मैं आप बनता लोगों है। को सरप्राइज करूंगा, देखते जाओ। 3 वाइज मैन कौन है? वही सरप्राइज है। 3 लोग आए दरवाजे पे, दरवाजा खुला, हेडगेवार, कोलवलकर और सावरकर। अरे वाइज कौन है इसमें? लेकिन वाइज कौन है? 3 मैन नहीं, 3 वाइज मैन चाहिए था। हेडगेवार ने बोला कि आप, हमने सुना है कि आपको आज व्हाट्सएप फॉरवर्ड होने वाला है। तो गोलवलकर ने बोला कि मोदी जी जैसे पैदा हुए थे वाले जी ट्रिंग। तो गोलवलकर ने बोला कि बहुत आगे जाके ये बच्चा जो है बहुत नाम कमाएगा, बहुत शान कमाएगा, बहुत दाम कमाएगा, बहुत दंगे कराएगा, खुश रखेगा सबको। और सावरकर जी ने बोला आई एम सॉरी बिकॉज दैट्स ऑल दैट ही। आर्कटिक पुत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और क्योंकि गोलवलकर ने बोला है कि हिंदू ओरिजिन्स आर्कटिक में है, हाँ, आर्कटिक तक है। बट हुआ क्या कि while this is happening, right, while these 3 wise men are telling मम्मी मोदी that ये एक दिन आपको लाइन में खड़ा जरूर करवाएगा, तो वहां पे दिल्ली की सल्तनत हिल रही थी। वहां पर एक आदमी बोल रहा था उसी टाइम पे long years ago we made a tryst, it was an orgy obviously। और उस orgy के बीच, मतलब तुम लोग को वो याद है, अरे 70s और 80s की मूवीज में एक साइड विलन टाइप का कैरेक्टर था जो जिसकी नाक बहुत शार्प थी, नाम भी मुस्लिम ही नाम था वैसे उसका भी, बट आई थिंक ऑफ दैट कैरेक्टर एज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नेहरू, हु इज बेसिकली लाइक अंगूर खिलाया जा रहा है। मतलब कौन है लंबा? आई लाइक द फैक्ट दैट रजा मुराद टाइप का कुछ। नहीं, आई लाइक द फैक्ट दैट अ मुस्लिम इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नेहरू। मतलब तुमने एक्चुअली वो डाइवर्सिटी कोटा वाला ऑलरेडी वो कर रखा है, वैसा कर दिया साथ में, मतलब और उस कैरेक्टर पे कर लिया है सरदार, एलजीबीटी विल प्ले एलजीबीटी, मुस्लिम विल प्ले। और फिर मोदी जी के पैदल से जस्ट पहले डॉक्टर्स ने बोला आज मध्य रात्रि 12 बजे के पश्चात। मोदी जी की आवाज में बोल रहे हैं डॉक्टर? सब ने चैनल करने लगे थे। अच्छा, तो पैदा होते ही हाँ, पैदा और उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है, एंड दैट्स व्हेन द टाइटल क्रेडिट स्टार्ट्स टू रोल कि इन एकता कपूर प्रोडक्शन या जो भी, आई डोंट नो। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। आज शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम 1 मिनट का बिकू मात्रे के लिए साइलेंस करें। हाँ? इस पॉडकास्ट के रेगुलर गेस्ट फ्रेंड भाई, इज अ प्रोफेसर, इज अ फकिंग, क्या? लाइक कैन यू कहाँ का? इमेजिन
कहाँ Can का? you उसको देख के तो fucking ऐसा लगता था कि मतलब कोई ऐसा बच्चा है, मतलब हाँ देखो नहीं उसकी पता लैंग्वेज, देख के नहीं लगता था क्या? देख के मनोज वाजपेयी की डीपी थी, देखा अरे कहाँ नहीं तूने देख के उसको? आने के अरे नहीं उसके नहीं उसके कंटेंट देख के भाई, कंटेंट लैंग्वेज देख को के। लेके के लगता था कि कोई हाँ 18-20 हाँ साल का बच्चा है। हाँ वही। मैंने लिटरली ये ट्वीट करा कि भाई मेरे को तो ये लगा था कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ? सेकंड ईयर का बच्चा है कोई। नहीं नहीं कहाँ? हाँ और 4 साल से सेकंड ईयर। भाई भाई टेलीग्राम में मैंने लिटरली ट्वीट भेजा है, अमित वालविया ने ट्वीट किया है, देखो जाके। हाँ वो मतलब तो अब भी कहाँ देख का नहीं प्रोफेसर उसके है वो बारे बता में। मेरे को अभी। कोई तुम्हारी मुंबई हाँ यूनिवर्सिटी तो का ही बताएगा, प्रोफेसर मुझे है। पता होगा ना इंस्टीट्यूशन जो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है क्या? तो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अपेरेंटली। कौन से कॉलेज का है यार? अभी मैं बिकू मात्रे नाम से सर्च करूंगा तो मिलेगा मुंबई नहीं। नहीं डॉन उसका, और उसका मुंबईचा डॉन, मुंबईचा डॉन मुंबईचा मुंबई उसका डॉन। चार हैंडल है। डॉन उसका वो है। अब तो सोच तेरा अभी जस्ट बिफोर वी टेक 2 मिनट साइलेंस, यू आर सोनू निगम। एक सेकंड सोचा, इमेजिन यू आर सोनू निगम, तू 90s में मतलब यू हैव संग फॉर ए आर रहमान, मतलब वन ऑफ द लाइक आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ 90s एंड स्टफ, और तू 2024 में तेरे को एक मैसेज आता है, ए मेरा नाम ना मुंबई चा डॉन है, मेरे को ना जेल में लेके जाने वाला है, तू मेरे लिए ट्वीट करेगा क्या? टेक अप दिस कॉज। एंड तू एक सेकंड नहीं सोचता एक है। सेकंड, सोनू निगम ने ट्वीट किया उसके लिए? अरे वो सोनू निगम कौन? नहीं है भाई, वो सोनू निगम सिंह नहीं है, वो दूसरा सोनू निगम है। उधर नहीं मैं हाँ मेरे को वो वही सोनू मुझे निगम, वो लगा ओरिजिनल कि सोनू निगम नहीं है। अभी के दुनिया में मेरे को सच में असली वाला सोनू नहीं, निगम भी एक है। मुझे लगा एक्चुअली सोनू निगम बहुत फ्लिप होता है। सी आई माइट बी रॉन्ग बट मैंने सोनू निगम का लास्ट मतलब अदर देन गाने उसका तब वो सुना था जब वो बीच में And उसने कुछ बोल दिया था अजान कोविड में, वजान के बारे में। बट देन कोविड ही ऑल्सो नहीं बट देन ही ऑल्सो सेड कि वो कुछ टाइम वो मिडिल ईस्ट में रहा है जाके। यार वो तो तो मतलब ही इज लाइक वो धंधे पर एक के मिनट, लिए। अच्छा गाइस गाइस एक एनीवे। सेकंड, मैं तुम लोग से एक चीज बोल रहा था। जो वो भीखू मात्रे का अकाउंट था, मनोज वाजपेयी का डीपी था, वो मुंबई से डॉन है, कितना मैंने बोला। अभी तुम दोनों गैस करो कि रियल लाइफ में दिखता कैसा, लाइक गिव मी लाइक अ सेलिब्रिटी। अब मतलब मैं तो देखा हुआ है बट अच्छा तुम देख लिया क्या उसको? हाँ नहीं हाँ तो मैंने तू नहीं है, देखा दिखा है, देता आई हाँ थिंक मेरे पास ही डिस्कॉर्ड में पता शेयर है। हुआ था वहाँ। हाँ। मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ ना 18-20 साल का बंदा है, मेरे लिए वो अंशुल टाइप का बंदा होगा। आशुतोष चल मतलब गोवारिकर। एट बेस्ट अगर वो प्रोफेसर है तो ही इज थिंकिंग कि वो पार्ट टाइम वाला एडहॉक वाला टीचर नहीं होगा मैं वही जो मैं 23 साल ओरिजिनली का मेरे दिमाग पार्ट में वो, हाँ हाँ आशुतोष गोवारिकर, एज ब्रैकेट भी सिमिलर। मैंने देख लिया उसकी, उसका वीडियो भेज दिया, तो जाओ, तो जो वो फोटो दिख रही जो ट्वीट में, वो है वो मुंबई चैडॉन, देख तू उसको। तो सोच तो मतलब वो है किस मुंबई तरह, चैडॉन। किस टाइप का इंसान इनका इंटेलेक्चुअल फिगर हेड है ये लोग का, ये क्या है मतलब, समझ रहा है मतलब इनके मुंबई एरा में चलो। मैंने जो बोला ये तो आशुतोष गोवारिकर भी नहीं है भाई, पंकज त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी अबे पंकज त्रिपाठी नहीं, वो तो आशुतोष गोवारिकर, समझ रहे ना, टकला उकला है थोड़ा बीच से, हाँ उसके हिसाब से मैंने बोला आशुतोष गोवारिकर। ही इज लाइक योर क्विंटेसेंशियल इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ाता है क्लासेस में, ईडी। वैसा टाइप ईडी का। ही इज दैट, नोट्स देता है प्रिंट करके, और आउटसाइड ऑफ क्लास फिर वो ज्ञान देता है बच्चों और को। उसका नाम है नागेश नाइक। सुट्टा मार नाइक, ये तो नाइक आउटसाइड ऑफ फॉल का कॉल ये बैक तो हो गया यार। ये तो वो तो वो कॉल बैक, वो वाला कॉल बैक जो पब्लिक ने सुना नहीं है। कौन था वो? हर्षल नाइक था? नहीं अरे कौन था रहने दे, तुम्हारा वाला? नाम वाम मत ले यार। नाम हम नहीं लेने का। फालतू आदित्य घर जाएगा कभी, बॉम्बे जाएगा तो उसको फिर देखना पड़ेगा कहीं से शूट वूट हो रहा है क्या। एंड बाय दिस शूट आई डोंट मीन द कैमरा शूट गाइस। अच्छा बट हाँ तो इससे तू बाद बोल। में बोलता हूँ। नहीं इससे याद आया, से मैं ये बोल ये रहा था कि ऑफ तो 2 कैनन मिनट हमने, कंटेंट है। हाँ हाँ दो डिस्कॉर्ड में लोग बोलेंगे कि क्या था बताओ, बट 2 मिनट के बाद अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, और शुरू करते हैं आज की बट तू बातचीत, सोच ठीक ना, है। मतलब एक सेकंड तू सोच, मतलब ये हम्म। आदमी के लिए अमित मालवीय आजकल मतलब गायब सा नहीं है। अरे ट्वीट किया ना इसके लिए तो किया। इलेक्शन नहीं, बट इलेक्शन कैंपेन में नहीं कुछ भी नहीं किया है हाँ मतलब इन जनरल इन जनरल। गायब। हाँ लास्ट इलेक्शन वाज ऑल अमित मालवीय राइट, अभी इस बार आई थिंक इट माइट आल्सो बी एल्गोरिदम्स यार, बिकॉज वो कर तो रहा होगा, अपने को नहीं दिख रहा होगा शायद। अरे मैं आदित्य, देखना श्याम क्योंकि मैं शर्मा, उसका ट्विटर अभिजीत अगर अय्यर देखें मित्रा, तो कुशल मेहरा और एक और आदमी, इन चारों ने मिलकर एक शो किया है। दोस्त वो कास्ट। वो चौथा आदमी कौन है? वो चौथा आदमी जो है ना, उसने अनुराग माइनस वर्मा के साथ भी एपिसोड किया है। हैं? हाँ दैट इज द, अनुराग को पूछना पड़ेगा उसको अलग से डीएम नहीं करके अरे पूछते हैं। अनुराग माइनस वो तो बुला लेता है ना यार, वो तो वर्धन को भी बुला ऐसे लिया बहुत था। लोग हैं जो बैलेंस हाँ दिखाने के लिए मतलब वो करते हैं, बट उनका हाँ अच्छा, मैं पिछले 2 टाइम से बोल रहा हूँ कुशल मेहरा का, वो वत्सल के साथ जब कर रहे थे तब भी एंड में बोला था मैंने, बट वी कुडंट अरे हाँ गेट वो अपन टाइम, हाँ तो चल शुरू कर, वहीं से शुरू तो करते हैं, मैं तो वहां बोल तू क्या शुरू बोल। करता हूँ। कुछ कुशल मेहरा दिखाना ने, मत, तू बस बता दे, मैं देख नहीं नहीं कुछ सकता नहीं कुछ। देख, आई वोंट पुट एनीवन थ्रू हाँ तो दिस। जोड़ के तो मना बेसिकली कर उसने रहा बुक लिखा है राइट,
why am I an atheist? नहीं, why I am not an atheist. नास्तिक, why I am not an atheist. समझ रहा है तू? Dag the fire. Dark, not the fire. Not the fire. उस तरह का। आग तो not the fire. आग actually. not तो the fire इन है। लोगों ने एक हाँ। पैनल डिस्कशन किया है बॉम्बे बांद्रा में एक देयर इज दिस बुक स्टोर व्हिच आई रियली लाइक, टाइडल वेव्स करके, बट नाउ मेरे को भी बहुत खराब लग रहा है कि उसमें इन लोगों ने बुक लॉन्च इवेंट किया है। मित्रा, तेरा ये कुशल मेहरा, फिर श्याम शर्मा मतलब जहां भी रहता है बॉम्बे आया है वो, और Avengers चौथा assemble हुए। और चौथा वो अरे रंगा एक्सेल, ठीक है, ये एवेंजर्स असेंबल, और वो लोग वहाँ इवेंट कर रहे हैं इस बुक लॉन्च में, एंड इट इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल डिबेट ऑन हाउ हिंदुइज्म गिव्स यू स्पेस फॉर एथिज्म, ठीक है, एंड ये सब ठीक, मतलब दे विल ऑल गो लाइक हम अभी डॉकिंग्स तक की वहीं सुन पे के अटके पड़े हैं क्या ये? नहीं, अभी सुन, वहां पे ये सब चल रहा है, रंगा देयर फॉर अ मोमेंट, मैंने ये वाला पैनल डिस्कशन देखा, मेरे को लगा इंटेलेक्चुअल, देखते हैं ये लोग इंटेलेक्चुअलाइज क्या करते हैं, मतलब किस पॉइंट पे इस्लामोफोबिया आता है, ठीक है, तो रंगा और शुरू ही हुआ कि ये साला कब नहीं। रंगा शुरू करता है, मतलब दे आर ऑल लाइक डिफरेंट फिलोसफीज, ठीक है, डिफरेंट क्या कि कुछ Different तो एक school वर्ड of यूज करते thoughts. हैं यार, स्कूल ऑफ थॉट के लिए वो संस्कृताइज्ड वर्ड यूज करते हैं यार, मैं याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, उसके लिए भी संस्कृताइज हो कोई जाए। ऐसा School of thought, वैचारिक श्रेणी टाइप कुछ तो यूज होता है, ठीक है, अच्छा, अभी okay. रंगा बोल रहा है कि देखो इवोल्यूशन में मतलब रिलीजियन के बिना मोरालिटी नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब इवन लाइक बैक्टीरिया भी, मतलब बैक्टीरियल कॉलोनीज आल्सो डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट अदर बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एनिमल्स में भी मोरालिटी होता है, ऐसे नहीं कि खून खराबा लेफ्ट राइट एंड सेंटर होता है, तो ठीक है, इसमें तो इसमें सुन assumption देख रहा है ना, इसमें मतलब कोई है, एग्रेसर है कोई, मतलब that's सुन the सुन सुन assumption. एग्रेसर का छोड़ दे, मतलब कि प्रोटेक्ट करने वाला जो ये है उसके लिए रिलीजन मतलब किसके जरूरी नहीं है, अगेंस्ट मतलब करेगा प्रोटेक्ट? हाँ हाँ इट मेक्स सेंस टू अ पॉइंट, मतलब रंगा ये सब बोल रहा था, मैं बोला कि हाँ, तो वो बोल रहा है कि रिलीजन इज काइंड ऑफ लाइक एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, ऐसा ऐसा, मैं बोला अभी तक तो इस्लामोफोबिया आया है नहीं, चल रहा है, तो कुशल मेहरा बोलता है आनंद, दिस इज वेयर आई डिसएग्री विथ यू, blah blah blah, there is evolutionary advantage to religion, social groups में प्रोटेक्शन होता है, शेयर्ड कोड होता है एंड व्हाटएवर, तो इस पॉइंट पे आता है, बट वो बोलता है कि यहाँ पे एक डिफरेंस है, एब्राहमिक एथिज्म जो है ना, उनका गॉड जेलस गॉड है, तो उनके जेलस Abrahamic गॉड, atheism क्या होता है? सुन सुन, एब्राहमिक फेथ के atheism का अंदर के God. जो एब्राहमिक फेथ हाँ. के अंदर जो एथिस्ट होता है ना, वो हाँ. हमेशा गुस्सा होता है सिस्टम से, अपने रिलीजन ओरिजिनल जो मदर रिलीजन जहां से आता है, कल्चरल रूट से, क्योंकि उनका गॉड जो है वो हमेशा जेलस है, वो हमेशा दूसरों के अराउंड डिफाइन करता है कि जो मुझ में अच्छा. नहीं बिलीव करता है, whereas हिंदुइज्म में जो है, द स्ट्रेंथ हियर इज दैट इस पैनल में 3 लोग बैठे हैं जो अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, लेकिन तुम ये साले क्राउड दिवाली पूरा तो मना नहीं पाते हो, बिना मस्जिद के सामने नाचे, नहीं, और तो वो वो करते बोलता है कि दूसरों ये के क्राउड अराउंड। जो है ना, क्राउड इज फुल ऑफ बिलीवर्स, और यहाँ पे मैं ये शो कर पा रहा हूँ, मतलब ये बुक लॉन्च कर पा रहा हूँ वाइल सेल्फ प्रोक्लेम्ड एथिस्ट होते हुए, दैट शोज यू हाउ टॉलरेंट दिस रिलीजन इज। अभी मैं उसको 2 सेकंड के लिए बोलने, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था वो सुन के कि भाई तेरा नाम अगर कुशल मेहरा नहीं होता, वो अभिजीत अय्यर मित्रा नहीं होता, ठीक है, उसके फ्रिज में क्या है, दिस गेट्स यू किल्ड इन हाँ दिस वही। कंट्री एंड यू क्लेम दैट यू आर टॉलरेंट ब्लडी। और पब्लिक ने जो सीटी बजाया, ताली बजाया है ना उसमें, इट्स लाइक खुद का ही, मतलब खुद का फार्ट ही, मतलब स्मेल अभिजीत करके अय्यर दे मित्रा क्या एथिस्ट बोलता है क्या खुद को? खुद को, हाँ, दे आर ऑल हिंदू, दे आर ऑल लाइक हिंदूज, कल्चरल हिंदूज। और अभिजीत अय्यर मित्रा ने ये भी बोला कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता तो मैं और मेरी बाप बैठ के रोए थे। तो क्यों, मतलब खुशी नहीं, खुशी से? तो वो लोग रोए खुशी इसलिए का क्योंकि वे वो में, दूसरों अच्छा। के लिए कल्चरल हिंदू है ना, तो अच्छा, कल्चरल स्ट्रगल जो था 500 साल का, उस पे उन्होंने विक्ट्री मिल गया उनको, इसीलिए रोए वो, समझ रहा है तो। दिस इज हाउ दे इंटेलेक्चुअलाइज, मतलब ये चीज मेरे को बोलना था कि मतलब ये इंटेलेक्चुअलिज्म भी ना, मतलब तू एथिज्म का बात कर रहा है, एंड यू कैन नॉट हैव एन इंटेलेक्चुअल डिबेट अराउंड एथिज्म इन एन हिंदू फ्रेमवर्क आल्सो विदाउट ब्रिंगिंग इन एब्राहमिक रिलीजन। और देखो उनके एथिस्ट कितने गुस्से में है, हमारे एथिस्ट जो हैं वो दे आर एट ईज बिकॉज दे आर ऑल वेल एक्सेप्टेड बाय। तू मेरे को बोल, हम लोग वी ऑल आर एथिस्ट राइट, हम लोगों में से कितने ओपनली सेल्फ अवाउड इन फैमिली के सामने बोल सकते हैं खुल के विदाउट बीइंग रिडिक्यूल्ड और बीइंग ट्राइड टू मेरे तो हाउ देख, मेरे केस डिफरेंट में इट तो इज। मोस्ट ऑफ माय फैमिली वुड हाँ। नॉट इवन नहीं अंडरस्टैंड नहीं, व्हाट इट फैमिली अंडरस्टैंड्स एंड नोज इज अ डिफरेंट थिंग। मीन्स। विल यू गो आउट तो एंड फिर क्या प्रोक्लेम दैट यू बोलूंगा आर एन मैं? एथिस्ट? लाइक तेरे को व्हाट बोलने का व्हाट लाइक
इट्स लाइक टेलिंग देम इट इज ऑलमोस्ट लाइक मतलब कि अपनी मैं सोसाइटी में सेपियोसेक्सुअल है, उन लोगों ने क्या हाँ। जो कि मैं तो नहीं हूँ, they but don't हाँ even process that this can exist, मतलब such a हाँ मतलब एग्जैक्टली school of thought can exist, या मतलब मैं वो बोल रहा हूँ. And these people intellectualize it to a point where they make it seem like it's a very common thing for Hindus to be atheists, मतलब people from the Hindu fold to become atheists. और उसका मुझे entirely मेरे को ये पॉइंट ये लगता है कि ये लोग एथिज्म का मतलब जो भी है ये मास्क पहनने का भी इनका पर्पस इतना ही है ताकि जब इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को गाली दे सकते हैं ना, then they हाँ can do हाँ it हाँ from a वही moral high ground of being हाँ या see I don't ascribe to any faith वैसा मतलब. सो बेसिकली आई थिंक व्हाट तो देख, अभी हर किसी का एक जर्नी होता है लाइफ का, राइट? तो जैसे मैं अपना बात कर सकता हूँ कि मेरा जर्नी ऐसा था कि मैं इवन लाइक आफ्टर आई मूव टू द यूएस फॉर माई ग्रेड स्कूल, तब तक मैंने कभी इस चीज़ का ना सोचा भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. मॉम डैड वुड गो टू द टेम्पल, दे वुड टेक मी टू द टेम्पल, आई go with them, I'll do everything. मसल It's not मेमोरी like जैसा. हाँ, I would not give it much of a thought. Actually during engineering I was like कि हाँ मतलब वही है ना एग्जाम के पहले थोड़ा, and like for a brief period I was like भगवान whatever, right? उसके बाद मैं यहाँ पे आया, and by that time, by the way, I have become anti BJP and all that, so I have become all that, but I'm still like I don't really know, like वो सोचा ही नहीं to be honest. हाँ, फिर because I was in Texas and I was in a conservative university, और मैंने देखा यहाँ पे conservative Christians को, और मेरे दिमाग में भी तब एक लाइक एक होता है, देखिए कि तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, तुम्हारा एक नेचुरल कंफर्ट होता है, तुम्हें ऐसा लगता है लाइक जैसे मैं उस दिन कह रहा था शायद वत्सल वाले एपिसोड में कि जब मैं छोटा था तो मुझे मुरली मनोहर जोशी का फेस एक काइंड फेस लगता था, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और अभी वो फेस देख के मुझे वियर्ड लगता है. बट तो व्हेन आई वाज लाइक इन माय माइंड लाइक hardcore religious identity was like for Muslims were very hard coded religious. पर यहाँ पर फिर ना यूनिवर्सिटी में आके मैंने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ कुछ क्रिश्चियंस हैं जिनसे मैं मिल रहा हूँ, वो भी ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही स्ट्रांगली रिलीजियस हैं, हाँ ठीक है? तो उससे फिर ना मेरे दिमाग में डिसोनेंस क्रिएट हुआ कि साला मतलब ये इट्स नॉट अबाउट लाइक द कल्चर यू ग्रू अप इन, इट्स अबाउट द रिलीजियस आइडेंटिटी. और वहां से ना थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ आई स्टार्टेड पीलिंग वन लेयर आफ्टर द अदर, एंड एट सम पॉइंट आई इट्स नॉट इवन लाइक कि मैं एथियस्ट ऐसे, एट सम पॉइंट आई वाज लाइक हाँ हाँ ऐसे इट्स यार नॉट दिस लाइक कि होल हाँ हाँ यूरेका ऐसा थोड़ी हाँ इट्स होता है. लाइक हाँ इट डजंट मेक कुशल सेंस. मेहरा कैसे एथिस्ट बना बताऊं. कुशल मेहरा आया प्लेन पहली बार ही वाज फ्लाइंग टू द यूएस. तो फ्लाइट में इसी ने उसके बगल में बैठा था एक मिशनरी वाला कोई, और उसने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया प्लेन में. तब तक कुशल मेहरा वाज एन एंग्री एथिस्ट, ठीक है. बोला क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए पेश किया, फिर वो गया. अभी ये तो मेरे को सब फेक स्टोरी लगता है, ठीक है. ऑफ इसके बाद कोर्स गया ऐसे उसी को क्यों मिला था ये. हाँ हाँ. तो मतलब उसके बाद गया, लैंड हुआ वो. तो उसके भाई के घर में रुका था. उसका भाई का जो रूममेट था वो था पाकिस्तानी कन्वीनियंटली. कुशल मेहरा वाज जेट लैग्ड. तो जब जगा हुआ था रात को, तो पाकिस्तानी ने आके उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश किया. अच्छा दैट्स व्हेन नहीं ही तो कुशल रियलाइज्ड. मेहरा वाज ही जेट लैग बट वाज द रूममेट आल्सो जेट लैग. वो क्यों जग रहा था रात को. रूममेट वाज भाई. अरे जो भी मतलब हाँ रूममेट. हाँ हाँ ही वाज आल्सो, क्योंकि उसने मौका देखा कि वो अकेला है हाँ तो उसको और कन्वर्ट किया पहले ही दिन हाँ पहले पहले ही दिन. दिन. हाँ और सुन तो डू यू लाइक सम ड्रग्स किड्स. that happened. सुन. तो उसने उस पॉइंट पे रियलाइज किया कि यार मैं तो इतने सालों से एथिस्ट था, बट मेरे फेथ में किसी ने कोशिश नहीं किया मुझे कन्वर्ट करने का, और ये तो पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ अबे ये तू तो तो convert. हिंदू है तो तेरे को कौन क्यों कन्वर्ट करेगा, मतलब इतने अगर इतने अकुशल एथिज्म से आउट ऑफ चूतिए का नाम कन्वर्ट आउट कुशल ऑफ कैसे पड़ एथिज्म. गया भाई. देख मतलब अब एंड ये दिस इज, इट्स अ और सिमिलर अब सो सुन हियर्स द थिंग. दिस एंड दीज पीपल विल क्लेम. अभी इनको डॉकिंस पसंद है ना. डॉकिंस इसलिए पसंद है क्योंकि डॉकिंस में इस्लामोफोबिया दिखता है हाँ इनको. एग्जैक्टली. हाँ लेकिन डॉकिंस में हिंदू फोबिया भी दिख जाएगा क्योंकि वो नहीं, जो मतलब क्योंकि जिस दिन वो डॉकिंस बोल देगा ना डजंट कि केयर. डॉकिंस डजंट केयर एग्जैक्टली इनफ अबाउट हिंदूज टू. हाँ वही क्योंकि डॉकिंस जैसे बोल देता है ना कि चर्च बेल्स आर मच साउंड मच बेटर देन अजान. वो बोल देगा किसी दिन कि ये मंदिर में क्या हाँ. तुम दर करते रहते हो उसकी. तो तो फिर क्या करोगे. बेसिकली इनको डॉकिंस का नाम लेना है कूल लगने के लिए. साइंटिफिक हूँ हम तो, ये कूल. हैं वो हाँ हैं. हाँ हमारे रिलीजन में तो इवोल्यूशन के बारे में खिलाफ कुछ नहीं लिखा है एंड ऑल ऑफ दैट. और डॉकिंस पसंद इसलिए है क्योंकि वो इस्लामोफोबिक है बेसिकली. यस अभी वो, और ये सारे लोगों में तेरे को एक कॉमनैलिटी दिखेगा. दे विल ऑल कोट डॉकिंस. हियर्स द थिंग, मेरी जर्नी बहुत अलग नहीं है. लाइक आई हैव लाइक एज आई सेड कि यूनिवर्सिटी में मुझे ऐसा क्रिश्चियन मिले बट जिन्होंने तेरे को कन्वर्ट रैंडमली किया किसी ने? they पाकिस्तानी ने किया. they सुनते रहे ना, they tried to say things, and I have met Muslims in my life who are very devout Muslims and who have said things to me even if not directly converting कि
like Islam is like whatever they believe, right? But what this made me think and realize is that is sabhi galat hai. हाँ हाँ, एग्जैक्टली and यही like मैं बोलने वाला everyone था is wrong, and this is हाँ where I came in बिकॉज life. बिकॉज तेरा फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज टू क्वेश्चन दैट हाँ, कुछ ऐसा सुपरनेचुरल है या नहीं है मतलब तू वो चीज को हम्म, फंडामेंटली उस आइडिया को क्वेश्चन करेगा ना उसका आइडेंटिटी को नहीं क्वेश्चन करेगा कि वो भगवा पहना है या वो ग्रीन पहना है इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वहां पे भी डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो भगवा वाला इज मोर टॉलरेंट क्योंकि तेरे को लगता है कि तू वो फ्लेवर खा के बड़ा हुआ है तो तेरे को वो क्योंकि तेरे को तेरा फ्लेवर बाप याद आता है ना, याद और तेरे आता को है तेरे ना बाप उसमें बेसिकली हाँ वही, और सबके ये और देयर इज अ वेरिएंट, देयर आर क्रिश्चियन एथियस्ट आल्सो, हम्म so who are like atheists क्रिश्चियनिटी but they सबसे believe in the Judeo-Christian civilization, हाँ you know. and then you will So be and you will tend to believe that your religion is scientifically more compatible सबको अपना रिलीजन सबसे ज्यादा साइंटिफिकली compatible लगता है एज अ रिजल्ट हाँ, तो ये तो मतलब बेसिकली ये है जो मैं ये कहना चाहता कि they became atheist or they started calling themselves atheists so that they can shit on non-Hindu religions. करेक्ट That's the point is to like just talking about atheism and agnosticism. It is not even about religion, यार भाई मैं तो बोलता हूँ कि at some point every religion claims that the universe was created by a god, right? And then they will also say कि look at the universe and look at the world, how can this not be created by a god? And then you ask them who created God, and they will be like, no, how can God be created? God has always existed. So then you're like, if you can apply that logic to God, why can't you apply that logic to universe? And there बट is this उसमें problem, उसमें right? फंडामेंटली कैसा है ना कि ह्यूमन ब्रेन जो है वी कैन नॉट फैथम थिंग्स बियॉन्ड लाइक 3 डिमेंशंस के आगे तेरा दिमाग फैथम नहीं कर सकता है दुनिया को सिमिलरली टाइम जो है ना टाइम हम लोग एक ह्यूमन टाइम स्केल के आगे टाइम को नहीं फैथम कर सकते हैं लाइक यू कैन ओनली प्रोसेस टाइम स्केल्स व्हिच आर टाइम स्केल्स लेंथ स्केल्स सब कुछ ही जितना तेरा विजुअल वर्ल्ड परसीव कर सकता है उतना ही तो सोच सकता है तो केओस से ऑर्डर निकलता है जो ये वाला कंसेप्ट है ना जो इवोल्यूशन फॉर एग्जांपल लाइक रैंडमनेस से कुछ चीज है जो विच वर्कड एंड लाइक दैट टेक्स बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ तो वो टाइम स्केल में क्योंकि तेरा लाइफ नहीं उतने में वर्क कर सकता है तो यू कैन नॉट फैथम बंदर इंसान बनते दिखता नहीं है ना, इसे समझ दिखता नहीं है तो वो नहीं आता। होता नहीं है मतलब दैट इज एंड विच इज वेयर ऑल रिलीजन्स ब्रेक डाउन बिकॉज ये जो लिमिटेशन है ह्यूमन परसेप्शन का दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स एवरीथिंग सो एंड रिलीजन काइंड ऑफ सिंप्लीफाइज इट राइट अच्छा, रिलीजन में हमेशा एक ये मेकर होता है एक और But someone the takes problem care is कि of वो नहीं, उसका ये उसको अय्यर problem of मित्रा infinite टाइप के लोग regression जो बोलते हैं हैं, ना। नहीं एक क्वेश्चन है, अय्यर मित्रा टाइप के जो कुशल मेहरा टाइप के जो लोग हैं वो इसको कैसे वो करते हैं कि अरे यार मैं भूल ही गया मैं क्या बोल नहीं रहा नहीं था। they'll claim to be anti caste for example नहीं कास्ट की while बात नहीं कर रहा श्याम मैं। शर्मा तो कास्टिस्ट भी है मेरे हिसाब से। होगा हाँ। कुशल मेहरा फॉर एग्जांपल विल क्लेम टू बी एंटी कास्ट की मनुस्मृति जला दो हाँ सॉरी जैसे हाँ मैं ये बोल रहा था कि हाँ इसको ये कैसे क्लेम करते हैं कि लाइक व्हाई ओनली यू, मतलब व्हाई ओनली ह्यूमन, इसको कैसे डिफेंड करते हैं ये लोग हाँ Why only human कि बोले तो? मतलब कि भाई मेरे कुत्ते का कोई रिलीजन क्यों नहीं होता? अरे वो तो ऐसा है कि क्या? तू किस उसमें जाना चाहता है? तू हिंदुइज्म में पूछना चाह रहा है कि दूसरे रिलीजन में पूछना चाह रहा है? क्योंकि किसी भी सबके faith बेसिस नहीं डिफरेंट है। मैं ये क्वेश्चन मेरा टाइप के लोगों की किसी बात भी कर रहा हूँ कि फेथ में आई डोंट थिंक उन लोगों के पास इसका कोई आंसर नहीं जैसे रंगा आंसर का है मैंने ना, बोला ना हिंदुइज्म वाले बोलेंगे कि हर किसी हाँ में है गॉड, है हाँ and the thing is कि when the dog dies and the dog will reincarnate and eventually after a few reincarnations the god will be यूनिवर्स इज human, इनसाइड यू वाला ठीक जो है? कंसेप्ट है हाँ, तो और नहीं तो दूसरे अल्टीमेटली क्या रिलीजन ह्यूमन बोलेंगे जैसे बनेगा फॉर वो कुछ एग्जाम्पल, किसी लाइफ में? हाँ मतलब हाँ ये बोलेंगे एग्जैक्टली हर कोई ब्रह्मा में हाँ मतलब ब्रह्मा हाँ ब्रह्मा के मुंह से कोई आया है मतलब व्हाटएवर मतलब कि ब्रह्मांड इज लाइक थ्रू And the thing, ब्रह्मा and the द other religions कंसेप्ट will say कि everything else is on this planet is created for us. ट्री ऑफ लाइफ वाला इन लोगों का जो So हाँ ये वही like तो फिर हाउ लाइक इसके पीछे क्या है बेसिस, लाइक कुछ किसने भी नहीं बोला? है एसेंशियली द नहीं आइडिया उनके इज दिमाग में क्या है, मतलब दैट्स कुछ व्हाट आई नहीं एम है ट्राइंग टू उनके दिमाग अंडरस्टैंड। में दे विल इंटेलेक्चुअलाइज एवरीथिंग see the at the इवेंचुअली टू root is this कि you can बहुत ही ज़्यादा I hate this kind of speak but I will do this. You can experience your own consciousness, right? तू experience ये कर रहा है कि तू सोच रहा है, तू बोल रहा है कि मैं अब उठ के जाके बाथरूम जाऊंगा, like you are having thoughts and whatever internal monologue. So when अरे लेकिन you ये तो बहुत सी place स्पीशीज your करती है। experience of the world on this, so you're like हाँ मैं special, like the whole point of religion, I mean think about it. What is earth? It is not even the most important to me, but it's not even like central in its own solar system, right? हाँ या इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट दैट वी live Our in हाँ solar system is या not central in our galaxy. Our हाँ galaxy not central in like in the space in the universe we find ourselves. And yet somehow we say that we
like this God who the created center all of of this It is has the made observer's us bias ना. like it. हाँ, exactly that. So that's what I'm saying, right? तो वो अगर किसी ने कन्विंस कर लिया तो उसके लिए फिर ये सब चीजें खुद को कन्विंस करना उतना और चैलेंजिंग नहीं है ना. हाँ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एथिस्ट बोलते हैं एक इसमें, बट इट्स नॉट एथिज्म बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स. मैं वो बोल रहा हूँ कि it is not questioning questioning rationally every and exactly. everything. The It is problem is basically like, you want to hate हाँ, on the others, that's why you and you will always claim that मतलब मेरा religion is more compatible, उसमें flexibility ज्यादा है, और वो लोग एक जमाने में ऐसे थे जो चारवाक philosophy में belong करते थे, मतलब believe करते थे, और वो लोग atheist थे, essentially materialist थे, and so I can call myself a Hindu while being an atheist, That's the, which and this which I have a problem with this statement also. Like many हाँ, people, I first of even all, like Dhruv Rathi for example, वो भी एक चीज claim करता है, हाँ, right? तो ये जो मेरा प्रॉब्लम इस चीज से ये हाँ, है कि यार यू कैन कॉल योरसेल्फ एनीथिंग. यू कैन anything. कॉल योरसेल्फ हाँ मिथुन Why is चक्रवर्ती. it so important हाँ, for you to नहीं call नहीं yourself a मैं नहीं Hindu? नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं बोल. तू हम्म, खुद को कुछ भी बोल सकता है. तू तो हिंदू बोल सकता है, बिंदु बोल हम्म, सकता है, सिंधु बोल सकता है, जो हम्म, बोल. मतलब क्या? व्हाट डज सी हम्म. So it's like like the when I say I am an majority. atheist, there is a there is a definition I can give you what it means. ठीक है? When I say I'm a Hindu atheist, what does that mean? yeah What does that and mean? just to be clear मेरे माइंड में एथिस्ट का मतलब है कि भाई जब तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं होगा मैं नहीं मानेगा, अगर होगा तो मैं मानेगा, खत्म बात. क्योंकि essentially हम लोग we come from this point of view that the burden of proof lies with those who claim that something Claim exactly. exists. We make of the claim. course. Right. If I'm saying there is Yeah. nothing, you cannot ask me to prove that there is nothing. If There you're is saying there is nothing. something, you have to prove that there is something. हाँ. In fact, Dawkins, मैं भी Dawkins पढ़ के ही See, मेरे दिमाग में आया. ठीक है? Dawkins हाँ भाई का पहले थोड़ी पता था evolutionary ना, उसके बारे biology में का तो पढ़ा books तो are है ही. not bad, हाँ but वही तो. I know Dawkins where खुद to क्या बोलता separate. है? हाँ. डॉकिंस खुद ये बोलता है, जो बात निशांत ने भी बोली, कि nobody knows. And that's the whole point. Nobody knows. See, Exactly. so if What there is is a scale of वही 0 to 10, just accept it. You will you where don't know, 0 खत्म means बात. कि I am 100% sure that there is God, and 10 means I am 100% sure there is no God. Everybody is in 8 or 9, or every person claiming themselves to be atheist and agnostic would be probably in 8 and 9. And the point is, you are in 8 and 9 because you don't have a conclusive, you've not been shown a conclusive proof. Show me a conclusive proof and I will be like, भाई मेरे को क्या? And that's, see, that is not even the point. तू तो good faith argument कर रहा है to figure out this idea whether it's sane enough to be an atheist or not. Like मैं तो ये मेरे को religion believe करने वाले के खिलाफ भी मेरा कोई debate अभी नहीं है. My problem is with this ढोंगी Hindu atheist type identity. I am not even debating. See, someone who is religious और उसको उसमें peace मिलता है, उसको they have their right to practice their faith. मेरे को वो problem नहीं है. ठीक है, as long as it doesn't infringe on someone else's ability. तो कितनी बार मैंने लाइक हम लोग ये 150 एपिसोड कर चुके इस पॉडकास्ट, कितनी बार अपन ने ऐसे किसी के ऊपर शिट किया है. मतलब हाँ शिट किया हमने, हम जिस सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं उसके ऊपर क्या, क्योंकि वो प्रिडोमिनेंटली इन्फ्रिंज कर रहा है ना भाई. एट दिस पॉइंट इट्स इन्फ्रिंजिंग ऑन समवन एल्सेस ह्यूमैनिटी बेसिक, मतलब ह्यूमन राइट्स बेसिकली. मेरा प्रॉब्लम इन लोगों से है, मतलब इन लोगों का फंडामेंटली ये है कि मतलब you are using, मतलब this is exactly how centrism as an idea, मतलब कि मैं centrist है is used because that somehow you think that certifies you as a person to shit on someone else while also simultaneously claiming that I am neutral. तेरे को वो न्यूट्रलिटी का the whole context matters ना, कि तू कौन से context में किसकी तरफ, मतलब हाँ, मतलब वो जो centrism नहीं है. but if you are asking, मतलब एक तेरे को दिख रहा है सामने कि the person power is doing something, तो हमेशा उसकी मोदी जी जगह बुराई तो क्यों फिर करते? कुछ तो अच्छा किया होगा मोदी जी ने. नहीं किया कुछ अच्छा नहीं किया मोदी जी ने. जा घर जा. नहीं अभी हम लोग we don't believe in the idea of God, right? Predominantly मैं तो ऐसा assertively बोलता हूँ. But that doesn't mean that अभी गाजा में अभी गाजा में genocide हो रहा है and of people who are believers. I am not going to shit on those people who are believers and say that वो believer है तो मैं I'm okay with this idea, right? That is my problem कि मतलब क्योंकि तेरा first principles is still rooted in the ideas that तेरे को ह्यूमन रहने के लिए तेरे को कोई ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट का जरूरत नहीं. Exactly. वही मैं बोल रहा हूँ. In 2024 with all the information and the connectivity that people like these Hindu atheists have, you shouldn't need anything to be and सुन and an empathetic person. That's it. That event it riled me up so much. मेरे को देखना था कि मतलब ये लोग intellectualize कैसे करते. तो short enough this thing. Ranga starts off from saying morality is not coded by religion. Morality is a much more rooted
ये which makes sense, ठीक है, at that point कि religion नहीं चाहिए morality encode करने के, मतलब that's a very archaic No, I concept. agree. And उसको तो he comes from a place of science, ठीक है, वहां पे, हाँ and he ends that thing saying इंडिया में एथिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुइज्म एज अ मेजॉरिटी फेथ होना जरूरी। अब बोल, दिस इज वेयर इवन योर इस्लामोफोबिया गेट्स इन the way of you being an evolutionary biologist or whatever also, right? तो ये लोग functional कैसे हैं मेरे को वो भी नहीं समझ आता है at that point कि after everything, so their conclusion essentially is that हम तीनों ये दिमाग समझ रहा हूँ मैं रंगा का। हाँ, रंगा ये हाँ, कहना चाह रहा है कि हाँ, क्योंकि देयर आर मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एथिज्म इज आउटलॉड एंड इफ यू हाँ, कम हाँ, आउट एज एन एथिस्ट यू कैन बी हैंग्ड बेसिकली। सो मतलब even in their fantasy world they cannot imagine a world where rational skeptics are the majority. the majority. Even in that so they're coming from that place जहाँ पे कि अरे so and this is where I have a fundamental problem. बट तू मेरे को बोल, इसमें मैं एक होल अगर डालना है मेरे को इस लॉजिक में, कल को तू यूनिवर्सिटीज में यहाँ देखा है ना, मतलब देयर विल बी लाइक एवरी वीकेंड और लाइक फ्राइडे इवनिंग देयर विल बी पीपल विद देयर बेसिकली ठेला लेके बैठ जाते हैं अपना फेथ प्रोपेगेट करने। देयर विल बी सम गाय शाउटिंग जीसस विल सेव यू, इस्कॉन होगा, सब लोग होते हैं, फ्लैट अर्थर्स भी होते हैं एंड सो ऑन, बट इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर वाला सीन वहां पे, ठीक है, सारे बेवकूफ लोग हैं वहां। इंडिया में राम मंदिर के बाहर तू एथिज्म का ठेला लगा एंड show me that you won't be lynched or like beaten up. कुटाई हो जाएगी in today's India. हाँ वो तो है। Then यही कुशल नहीं मेरा को जाके बिना कोई भगवा पहने वहां पे let him say that God is fake. God is not real. उसको एक ठेला लगाने दे और मेरे को बोल कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं। पर मुझे फिर एक चीज समझने सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस चीज में लगता है कि while you claim to have a critical thinking faculty उसके बाद भी तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो सेल्फ एग्जामिनेशन पर, राइट? ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि जो लोग बेसिकली दिस इज द सेम थिंग वेयर पीपल आर लाइक कि तेरा वेंटेज पॉइंट हमेशा तेरे माँ बाप कॉलेज गए, सुन तेरे माँ बाप कॉलेज गए और गवर्नमेंट जॉब करते हैं और फिर तेरे को कॉलेज मिला, लाइफ मिली और तू अभी यूएस में जॉब कर रहा है और तू बोल रहा है कि मेरी लाइफ का स्ट्रगल बहुत रहा है ब्रो, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, रिजर्वेशन मिला ये वो, लाइक बिकॉज यू आर अनएबल टू सी ऑल द लेवल्स ऑफ लाइक benefit that you received from life. ये भी उससे कुछ अलग नहीं है, ये भी बेसिकली वही, because अगर see once I realized और like realize बोलना बहुत weird लगता है क्योंकि realize बोलने से लोगों को ऐसा लगता है कि there was a moment ऐसा हुआ यूरेका, but like once I realized this is all BS, the first things that I started look at was not Islam or Christianity, it was like us as in because you know more right? about that na. Yeah. Exactly and that is where I started to poke holes, and that is where, and the thing is ki how can you be like so selfish or so, I don't know what would be the word, but like कि जहाँ पे तेरे को you want this to poke holes in like others identity और others identity का भी देख, तो वो रंगा वाला भी जो premise है where he assumes that there is a religion there will be a dominant religion, even if you take that as a reasonable assumption because humans tend to go towards that. My problem is that you define Islam and Christianity by the extremists and Hinduism by the moderates. ठीक है, तुझे अगर लग रहा है कि तालिबान defines Islam, then the Bajrang Dal defines Hinduism. हाँ, but exactly. for them Bajrang Dal is fine because for them Bajrang Dal is an outfit that is there to take on, like because in their world it is all an equal fight. They don't get the power क्योंकि imbalance हम लोग that exists. all three of us who criticize Hinduism for its flaws and stuff, कराची में कल को अगर जो भी होता है मतलब minorities in Pakistan, वो हिंदू आइडेंटिटी का पानी रोक देंगे जब बोला था तो हमने क्या बोला था, हाँ तो वो हिंदू आइडेंटिटी है, तो regardless of that person's identity, क्योंकि हिंदुइज्म से मैं बिलोंग करता है, मैं क्रिटिसाइज करता है, doesn't mean I don't empathize with a Hindu wherever there is power ये हमने एग्जैक्टली ना वही, क्योंकि ये इनका सेम ही लोगों का ये लॉजिक भी रहता है ना कि यहाँ पे इनको बुर्का पहनना है, हाँ, और वहां पे तालिबान के अंडर वो उतारने के सपोर्ट, ये ईरान में तो भाई मतलब वही तो है ना, एग्जैक्टली लाइक समझो ना कि कौन जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट। और मुझे लाइक प्रॉब्लम ये होती है, मुझे या तो ये लोग इतना ज्यादा, मेरा ये पॉइंट है कि ये डिसऑनेस्ट है या ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये डिसऑनेस्ट है इन लोगों, आई थिंक इन लोगों के लिए डिसऑनेस्ट है,
नहीं नहीं यार नहीं, कम मिक्स ऑफ ऑन, बोथ है। आई कैन नॉट इमेजिन। मैं देख अय्यर मित्रा तृतीया मेरे को नहीं पता, लेकिन रंगा के अगर केस में तो मुझे लगता हाँ है कि रंगा तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले भी ये बोला है कि आई थिंक इफ द टाइड एवर टर्न्स, वो भागेगा या कुछ तो वो करेगा, वो बहुत ही मतलब बहुत ही टुच्चा पट्टू इंसान है। आदमी है बेसिकली, हाँ like just like their leader who can't even own up to his bigotry entirely. एंड कुशल मेहरा का ऑनेस्टली आई डोंट नो, मैंने सिर्फ तुम लोगों से नाम ही सुना, मेरे को उसकी ओवर शक्ल भी नहीं पता। ओवर कुशल टाइम मेहरा का तेरे को अगर चाहिए तो यू शुड नहीं लिसन टू नहीं नहीं चाहिए, पाकिस्तान चुप रहे। एक्सपीरियंस। सुन, कुशल मेहरा जैसा लोग ऐसा है ना कि दे विल गो टू पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट हाँ व्हिच इज बिकॉज द डूड इज लिबरल हाँ इन तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो इन उसको शिट करने को पाकिस्तान मिल हाँ जाता है। मिल एग्जैक्टली, जाता है। हाँ हाँ। बस हाँ तो मेरा मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार, और मे बी आई जस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव दैट समवन कुड बी दिस सेल्फिश, या दिस काइंड ऑफ लाइक खुद के लाइक थिंकिंग अबाउट लाइक दे हाउ दे मेक मनी एंड स्टफ, दैट दे विल कंप्लीटली इग्नोर द फैक्ट कि देयर इज लाइक really like a massive minority like problems with how like minority civic and social safety exist in India. ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं in their head at some point they've just convinced themselves that it is all equal. ठीक है? And the funniest thing is किसी नाम नहीं लूंगा because they're not a celebrity, but like I saw someone tweet about and I कि how Congress and the liberal ecosystem was filled with elites, and because of that the normal non-elites swayed towards BJP, and I'm like, But then is how that do you is explain a that Tavleen is that Singh? an excuse? If you take हाँ that वही framework also, how do you explain a Tavleen Singh or a Madhu Kishwar or any of those guys? हाँ, Madhu वो Trehan even. हम्म, it's not, first of all it's not true. Yeah, because at the core like मैं not today, तेरे को अगर एक not फासिस्ट और 2014, not फासिस्ट और एक 96. एलिटिस्ट के बीच में चूज करना है तो तू किसको चूज करे? इतना मेरा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है है वही कि हाँ एग्जैक्टली वो एलिट से हम फासिस्ट बन गए, बट मैं वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग है ना, जो मतलब अगर तू अब इंडिया में ना उतने अच्छे से वो नहीं होता है लाइक क्या ना, जब पोलिंग नहीं होती है, हाँ यूएस में क्या करता है, यूएस में हर इलेक्शन के बाद हम लोग डेटा रिलीज करते हैं कि अगर इफ ओनली वाइट मैन वोटेड तो ऐसा होता है, इफ ओनली वाइट वुमेन वोटेड तो ऐसा होता है, इफ ओनली पर्सन ऑफ कलर मैन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यू कुड गो एज फार बैक एज 1967, ऐसा मेरा थ्योरी है, आई डोंट हैव डेटा सो दिस इज थ्योरी, and if you could only see how upper caste people voted, you will see Congress would start losing from 67. हम्म, The only and that's the thing that it has not, maybe every time you say elite, like maybe there are a few elite देख, उस एलिट से तो हम भी नहीं बिलोंग करते हैं। exactly हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, बट वी डोंट बिलोंग टू हाँ दैट हाँ राजदीप नहीं we don't सरदेसाई, सागरिका घोष। exactly मेरे को हाँ सागरिका घोष का ब्लाइंड स्पॉट्स इन प्रिविलेज या राजदीप को हम लोग हाँ जो गाली देते हैं, वी डोंट बिलोंग टू दैट क्लास। दैट मीन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स द सुधीर चौधरी फॉर दैट, उसके लिए, या and गुल्लू। like ultimately like who are गुल्लू ने these गुल्लू ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया था गलती से। अरे वो तो क्या उसका वीडियो दिखा, कुछ वीडियो चला था थैंक्स क्योंकि टू अपन ने अभी मेघनाथ, मतलब इतने सारे वो किए ना अपन ने, अभी इतनी नहीं शाउट तो आउट टू साइकिल्स कर देख दी है ना। इसके मेघनाथ मेरे को एंड उसके ना दो, मेडुसा's वीडियोस, हाँ मुझे उसके दो दो वो वीडियो लगे। हाँ मतलब शाउट आउट टू मेघनाथ एंड मधुसूदन फॉर श्योर, बिकॉज अगर वो दोनों नहीं कर रहे होते तो मैं वो देख कंटेंट नहीं कभी पाते नहीं हो, देख 1.5 घंटे का वीडियो तो नहीं देख पाता। हाँ सकते हैं। तो उसमें वो मोदी जी ने ऑब्वियसली अपना फेंक दिया कि नहीं, गुल्लू ने पूछा कि आपने ये बयान दिया था कि ये लोग नहीं बुलडोजर चला देंगे मंदिर पे और समथिंग लाइक दैट, राम नहीं मंदिर पे ताला ताला लगा लगवा देंगे, देंगे। ताला लगवा देंगे, बाबरी ताला लगवा देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मोदी ने साफ, मतलब मोदी जी ने साफ, एज वी हैव स्पोकन बिफोर, ही लाइड आउट ऑफ हिज टीथ कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। और नॉट ओनली डज ही एंड गुल्लू, लाई, द टोन इज लाइक आप अपने शब्द हाँ वही नहीं, मेरे एंड मुंह में गुल्लू मत सेड नहीं घुसिए। नहीं 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 नहीं, तो पहले पहले मोदी जी बोला मैंने नहीं बोला, तो गुल्लू सेड नहीं नहीं आपने बोला था बोला है, और एंड आई वो भी वाज ना लाइक जॉनी लेवर स्टाइल में, हाँ सर आपने बोला। बोला था, हाँ बोला था। और देन मोदी सेज देखिए आप ये बयान मेरे मुंह में मत डालिए, ऐसा ठीक है। और वो वाला जो अब टोन था ना, दैट इज वेरी हाँ 2003 मतलब फॉर कि मोदी। साले, हाँ मतलब इट वाज लाइक कि औकात पता है ना तेरे को। और देख उसकी ना दो चीजें, एक या तो ये भी पूरा स्क्रिप्टेड हो सकता है कि ऑफ देखो हमने कोर्स। फॉलो अप भी पिछवाया, मुझे तो ये इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। एंड द सेकंड थिंग इज ऑल्सो, अगर नहीं भी होगा तो इट्स लाइक फट जाएगी ना भाई, मतलब इस इमेज वाला पीएम तेरे को ऐसे बोल रहा है तो तू नहीं है, नहीं और तू नहीं, गुल्लू तेरा है, तू पहला कोई वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं ज्यादा है। सही है।
तेरा नहीं, मेरे पहला को भी वही लग रहा एक्सप्लेनेशन है because when मेघनाथ and तेरे को Medusa were पता also नहीं, saying ना, तो they didn't say what I मतलब what I सारे जो बिना इंटरव्यूज हो रहे हैं परमिशन के अभी, तो सवाल ही नहीं होगा ना। exactly सारे इंटरव्यूज जो हो वो रहे भी हैं, scripted है, मुझे वो भी मतलब the counter question was also scripted like that सारे जो सवाल है ना वो because बेसिकली what they said sorry but because what Meghnath and Medusa said were कि they were obviously making a joke कि लगता है कि इनके स्पीच राइटर कोई और है और इनके इंटरव्यू का स्क्रिप्ट राइटर कोई और है, जो दोनों आपस में बात नहीं करते। माय पॉइंट इज कि वो बात करते हैं और शायद एक ही बंदा है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे इनका ऑडियंस डिफरेंट है, तो ही इज जस्ट लाइंग और वो हाँ, रैली में जाके फिर वही करेगा। और वो बेसिकली करता यही है। ये इंटरव्यूज फॉर पोस्टेरिटी आर फॉर लाइक इंटरनेशनल मीडिया में, और जो सेंट्रिस्ट टाइप लोग हैं वो उनको जब क्रिटिसिज्म का एफएक्यू का क्वेश्चन है ना, लिस्ट बनाता है कि ये क्रिटिसिज्म है और इसको एड्रेस करना है, जवाब किसको देना है। तो कैंपेन स्पीचेस आर फॉर द बिगट्स टू कम आउट एंड वोट बिकॉज दैट्स व्हाट Yes, गेट्स देम yes, वोटिंग. This yes. is to soften his image as a statesman or whatever, which हाँ, they like वही to see him as, right? because Even ये the जो staunchest कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल के जो उसमें ये जो हम्म, पॉडकास्ट टाइप की जो चीजों में ये सब डिस्कस होगा, तो डिस्कस उसमें होगा। फिर यही आ जाएगा कि ये देखो इसने तो बोला कि ये तो क्योंकि ये नहीं टेक बोलता, ब्रो ये बग तो जो नहीं है ना, बोलता। टेक ब्रो बग वही बोलेगा हाँ, मोदी वो इज अ स्पीच नहीं स्टेट्समैन सुनेगा, ब्रो। वो रैली हाँ, स्पीच नहीं सुनेगा, वो ये ये सुनेगा। सुनेगा, ये सुनेगा। जो जितने इंटरव्यूज हैं वो सब एडिट होकर पीएमओ से वापस मिल रहे हैं। तो Of आप course, इंटरव्यू हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप उसकी कॉपी भेजो पीएमओ में एडिट हो रहा है, फिर एडिट होकर चैनल्स को वापस मिल रहा है। उसके बाद भी कुछ चीजें, पहली चीज तो ये कि उससे वो रूबिका ने पूछा कि आपने मुसलमानों को ऐसा बोल दिया अरे पापा। अरे उससे हाँ अनुराग हाँ तो ये इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, बट जस्ट आई हम्म, जस्ट ऐड टू हम्म, दिस। इट सीम्स उसने सवाल जैसे पूछा, ये अनुराग वाज ऑन हफ्ता दिस वीक, राइट? हम्म, तो उसने हाँ बोला कि द वे ही फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन वाज, आप शकीला और शकुंतला में भेद नहीं करते। रूबिका ने क्वेश्चन ऐसे पूछा। तो रूबिका नहीं, तो उसने फिर क्या बोला, मोदी ने बोला कि अरे देखो, मैंने अगर बोला ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते हैं क्या, और गरीब दूसरे को गरीब हाँ, नहीं हो सकते हैं क्या? हाँ, तो तो विच मीन्स तेरे को he गरीब से ही responded, प्रॉब्लम है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसने अरिजीत आंसर ऐसे सिंह का दिया गरीब, एज इफ उसका हाँ स्टेटमेंट जो था, उसका स्टेटमेंट वाज अबाउट सम बेनिफिट, जबकि उसने एक बहुत ही उसने ये बोला कि ये सारे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कांग्रेस दे देगी। तो क्या तुम मंगलसूत्र इंटरव्यू में ये कहना चाह रहे हो कि तुमको गरीबों से प्रॉब्लम है? और उसका एक दूसरी एक अजीब सी चीज हुई जब ये हुआ, कि चार सब बैठे गरीब थे हो ना ये, जाएं वो वाला। हाँ रिच बिकम्स कि अरे रिच। तो भाई व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मैन थिंकिंग? सो टू फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर लिसनर्स, बेसिकली अच्छा उससे अच्छा, ये सुन पूछा सुन गया ना, कि उसमें मैं विजुअली भी मतलब मैं आई जस्ट टेल यू, हम्म, ही सेज राहुल कंवल सेज रिच बिकम रिच, रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअर, राइट? डिस्पैरिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी तेरे को लगेगा ऑन द सरफेस ऑफ इट कि क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है, बट देयर इज नो फॉलो अप, राइट? सो इट मींस नथिंग। मैं तेरे को जेई का सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स पेपर सेट कर सकता हूँ एंड आई गिव यू फुल छूट कि तू कुछ भी आंसर लिख के आ जाए तो क्वालिफाई कर देगा, देन द डिफिकल्टी ऑफ दैट क्वेश्चन डजंट इवन मैटर ना एट दिस पॉइंट। तो रिच आर गेटिंग रिच, पुअर, तो वो मोदी उसका कैसे दिखा रहा है, पहले ऐसा होगा, ये रिच, this is not even the visual representation. The visual representation of rich getting rich is this, poor getting poorer is this, हाँ not उसके लेकिन why is he saying कि तो भाई फिर क्या सभी बराबर हो जाएं? मतलब हाँ हाँ he cannot, मतलब shouldn't that be the तूने जो goal? exactly जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे ना, even in their utopian world there is no equality or equity. हाँ वही उसके है ना, बाद इनका वो कौन सी मूवी है जिसका अपन बहुत बार बार जिक्र करते हैं, सुपर 30 क्या सुपर 2030? हाँ वही सुपर वोट, हाँ मतलब गोरा भीख कोई ना कोई चाहिए भीख मांगने भीख को, मांगने कोई वाला भीख होना चाहिए। मांगेगा। हाँ, हाँ जैसे इनके सोसाइटी में है, मतलब रैशनैलिटी विल नेवर डोमिनेट, रिलीजन रहेगा। मुझे मैं ना मतलब इस चीज मेरे को कभी कभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, मतलब कि भाई hasn't this man come out of poverty? Hasn't this man come out of नो this? मतलब द स्टोरी इज बट इन रियलिटी पर किसी ने भी बोलेगा कि तुम में से लाइक फॉर एग्जांपल माय डैड वाज बोर्न इन 1952, ठीक है? He I doesn't think the have first pictures picture till of his that I 1980s. have is like of him like 14-15 years kid Same in when my he house, was, and 1980s there's तक just one pictures picture. नहीं है। हाँ There's just one picture that I हाँ have, and उसके बाद फिर सारी pictures 80s के बाद है. How नहीं, does this man और एक और चीज, जो पिक्चर्स हैं भी ना, मतलब इन माय होम आल्सो, इट्स मोस्टली किसी का शादी है तो कोई फोटो ले लिया, हाँ वैसे इवेंट्स में देयर इज नथिंग लाइक ऐसा कैजुअल बचपन का फोटो। मेरा खुद का नहीं है भाई, मेरा खुद का मुश्किल से मिलेगा वो एक ही का। ये आदमी के पास बो टाई पहना हुआ, मतलब सीरियसली तो ये मंचूरियन कैंडिडेट है क्या कोई? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब इसके ये कोई था ही नहीं, मतलब फाफड़ा like कैंडिडेट। क्या है ये इसका
तो I don't और कोई इंटरव्यू में देखना, मतलब आजकल ही हैज दिस पुट ऑन अमिताभ बच्चन वो जी इज अ वेरी अमिताभ बच्चन थिंग। जी तो केजरीवाल, नहीं केजरीवाल भी, मतलब ही इज ट्राइंग टू शो हिमसेल्फ एज दिस सॉफ्टर स्टेट्समैन काइंड ऑफ ना, मतलब। और वो इतना क्रिंज लगता है ना, मतलब कि, और वो देखना वो गुल्लू के सामने नहीं है, बिकॉज गुल्लू he knows उसको that नहीं, गुल्लू का he doesn't read, it is not just गुल्लू, he knows गुल्लू's गुल्लू का audience ऑडियंस। also. सारी उम्र मैं जो कर जबड़िया रहा। Exactly. He's looking thinks down India, upon both. he thinks India today's audience is kind of like the classier। और वो और ये हर वीडियो में ना उसने एक चीज चालू किया है कि वो सुशांत सिन्हा को बोलता है, आप क्या करिए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक, वो क्या उसका शो का नाम क्या है, क्लासरूम, पाठशाला, हाँ, आप एक पाठशाला करिए जहाँ पे आप दिखाओ कि ये कांग्रेस के जमाने में होता था, ये अब हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और अभी इसको बोलता है, अभी अगले एपिसोड में वो करेगा वो। नहीं, हाँ उसने कर भी दिया होगा, तो इतना सोच। उसने उसी दिन वो शो बनने के बाद ही किया। राहुल कमल को बोलता है, आपको एक शो करना चाहिए, हिस्ट्री दिखाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का हिस्ट्री एनालिसिस करें, विद्वानों को बुलाएं, पॉलिटिशियन नेताओं को, विद्वानों को बुला के, मैं चाहता हूँ कि लोग समझे। मतलब मुझे से चूतिया को मत बुलाई। मोदी आइडिया विद्वान कौन है? भिकू मात्रे। मुंबई से डॉन को बुलाइए। मुंबई से डॉन। मोदी's idea of विद्वान is that guy, वो किसने पिच किया था? अनिल बोकिल। सुन, तेरे को ऐसा मिला कि तेरे को तू एक ट्विटर अकाउंट बनाएगा और तू ट्विटर अकाउंट छा जाएगा मोदी जी के प्रोपेगेंडा से, भर देगा और तेरे से 200,000 फॉलोअर्स होंगे, ये होगा। अब तो हैंडल चूज कर। मैं भी सोच रहा हूँ हैंडल, भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसका इक्विवेलेंट जो है, नहीं तो इसका इक्विवेलेंट वो डॉक्टर नीमो यादव भी एक्चुअली कोई डॉक्टर निकलेगा दूसरी साइड का, तो क्या होगा? व्हाट एक्चुअली हो सकता है। अब तो योर फाइटर। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादा पढ़ लिया अपन ने, ज्यादा पढ़ लिख गए। इरेशनलिटी, वो कल पुनीत और रजोरा का एक 3 घंटे सत्संग में, तो पुनीत उसमें एक चीज बोलता है, देयर इज दिस गोल्डिलॉक्स जोन ऑफ मीडियोक्रिटी इन इंडिया, जो चेतन भगत जैसे लोगों ने मतलब उसको परफेक्ट किया है। मतलब देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ मीडियोक्रिटी दैट यू हैव टू बी बिग इन इंडिया। जस्ट एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। मतलब मैं हैरान हो गया कि भीकू मात्रे एक प्रोफेसर है जो वैसा दिखता है, लाइक नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। क्योंकि तूने जब भी मैं रात को कभी लेटा और मैं सोचा कि ये भीकू मात्रे कैसे दिखता होगा, कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने। तूने इमेजिन किया वो मरीन ड्राइव में खड़े रह के चिल्लाता है ना, मतलब हाँ, मैंने ऐसा सोचा कि कैसे, मैंने तू इमेजिन कर कि वो भीकू मात्रे वाली शर्ट और ऐसे दाढ़ी और ऐसे यंग सावरकर वाला फेस, वैसा कुछ इमेजिन किया मैंने। और ये तो निकला आशुतोष गोवारिकर। पर इससे एक और दूसरा सवाल है मेरा, और सवाल मैं आई वांट टू गो बैक टू दिस यार, people like Rajdeep, like now he's not even like top 4, like he was not, like he's not top 4 Indian. He's not even Sudhir level. Sudhir is just an implant, na? मतलब Sudhir has come from outside. So does it not like? नहीं, राजदीप को नहीं मिलेगा ना। राजदीप को पर्सनली उसने बाहर रखा होगा, वो पेटी। इससे अच्छे तो प्रणय और दुर्लभ सुपारी वाला है यार, बेचारे अपने टैक्सी का भाड़ा देके जा रहे हैं, घूम रहे हैं देश में। कम से कम देख वो तो उनकी एज में, और देख उनकी एज में प्लस ये वो मेरा फुल विश्वास यही है कि दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज़ दे लव इट, बिकॉज़ दे डोंट रियली हैव नीड। यार राजदीप के पास इतना पैसा है कि वो खुद के आई नो बट दैट्स अ डिफरेंस राइट, कि एक शेखर गुप्ता का चैनल भले कितना भी फ्लॉड हो, मतलब कितना भी फ्लॉ अपन उसमें निकालने अपने प्रणय रॉय और उसमें कि, बट दे आर डूइंग इट। वही है ना, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो वही होगा ना। बट दे लाइक डूइंग कि भाई चल इलेक्शन कवरेज मेरे को करना है, कुछ ज्ञान फैलना है, मेरा राजदीप को क्या शौक है, दोनों तरफ से लात खाना, लाइक ये कैसा शौक है तुम्हारा? हाँ मेरे को भी लाइक श्रीनिवास जैन जो न्यूज लॉन्ड्री के लिए कर रहा है, आई मीन मोर रिस्पेक्टेबल राइट, एटलीस्ट लाइक मतलब मुझे नहीं मैं नहीं समझ सकता राजदीप को, मैं बरखा को भी नहीं, बरखा उसे थोड़ी बेटर है बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग ऑफ हर ओन। क्या बेटर है भाई? बेटर इन द सेंस उसके सेल्फ रिस्पेक्ट भाई, मतलब उसने आई रिग्रेट द डे जब मैं उसके साथ फोटो खिंचा रहा था यहाँ पे बड़े शौक से। आई एम नॉट आंदोलन उस दिन मैंने रवीश के साथ भी खिंचाई थी, व्हिच इज द सेविंग ग्रेस, बट नहीं, मैं बरखा का शोज देखता है अभी। शी इज हेल बेंट इन पुशिंग, थोड़ा जहर पीने का शौकीन है। शी इज हेल बेंट इन पुशिंग दिस नैरेटिव। आदित्य उसको बरखा ने क्या ठाना है पता है इस इलेक्शन में? शी हैज टू गो एवरीवेयर एंड शी इज like she has decided that she is going to push this narrative that not all Congress is inaccessible. बीजेपी नहीं, उसके अलावा बीजेपी's votes are not just for राम मंदिर, they are getting votes for
डेवलपमेंट्स। सो आई एंड वो कोई भी गेस्ट आएगा ना, योगेंद्र यादव आएगा या कोई भी क्रिटिक आएगा, has she defined what is development? Like कुछ नहीं, हैज एनीबडी लाइक हमने वही तो मैं इस बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में कि 25 बार बात कर चुके कि एक्चुअली जब डेवलपमेंट होगा, जैसे डेवलपमेंट हम कह सकते हैं हाँ, मटेरियल, डेवलपमेंट इनको मतलब लगता ये है लोग एक तो सबसे बॉल पहले बन उसके गया, अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे बॉल कि बन इनको एक तो भैया लगता है भैया आज मेरे घर काम करने वाला भैया नहीं आया भैया। इनको डेवलपमेंट कैसे लगता है पता है, वो जो शिवाजी द स्ट्रक्चरल बॉस, विजुअल स्ट्रक्चरल शिवाजी द that's it. बॉस, वो हाईवे पे चल रहा है हाँ, और पीछे से वही बस बस रोड बन रहा है। रोड अरे ये बंदर तो रोड। कितने लोगों ने ये बोला, रेफरेंस मतलब तुम इन लोगों को वेल नहीं, मीनिंग। रोड बंदर रोड इज अ रेफरेंस फॉर द लिसनर्स। अभी क्या बोलूं मैं, हमारे छोड़। लिसनर्स के पास रेफरेंस जो हमारे पास नहीं है, ऐसे क्या हाँ ये दिस इज अ वेरी ऐसा नीश कबूल। लोकल थाने रेफरेंस। अच्छा अच्छा, जो सुनने वाले हैं लाइक करके बताएं हमें। बट मैं कह रहा था कि मेरा एक दूसरा पॉइंट है, योगेंद्र यादव का नाम लिया तूने। भाई योगेंद्र यादव का जो ओपीएम का ओपीएम है वो इतना खतरनाक है कि बायर ने उसको बोला कि सर आप आके 3 मिनट की वीडियो करके चले जाइए। उसने 3 मिनट की वीडियो की, देखिए आज उसने यूपी से 6 10 सीटें मिनट जा रही हैं, रेड माइक में भी एमपी से किया 3 है। सीटें जा रही हैं, उत्तराखंड से 5 सीटें जा रही है, कितने वो गिनी है, और ऐसे करके करवा खुश कर दिया उसने मुझे। वैसे नहीं, बट एक और चीज है, मैं भी थोड़ा होप दूं, मतलब तू दिस इज वेरी लोकल, मतलब दिस इज वेरी लाइक मैं अंदर से महाराष्ट्र। मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ अंदर से, मेरे को हाँ कोई होप नहीं दे I सकता। am नहीं, मैं मतलब वैसा वाला देख होप नहीं, मैं वो ग्रैंड होप नहीं दे रहा हूँ। हम्म, मतलब आई एम सीइंग साइंस ऑफ सम साइंस ऑफ डिसेंट, इवन डिसेंट नहीं, मतलब लोग थोड़ा बहुत तो बोल रहे हैं। मतलब ये मैं बॉम्बे वाला जो, अगेन आई गो बैक टू लल्लन टॉप, बिकॉज लल्लन टॉप इज अ गुड रेफरेंस, बिकॉज ये 4 PM और सत्य हिंदी तो बेसिकली ये वो तो अलग पता दुनिया में नहीं जी रहे ये हैं। तो हाई रहते हमेशा 4 PM लिटरली मीन्स दैट, मेरे को लगता है 4 बजे वो कि लोग 4 PM, हाँ 4 PM, वो 4 नहीं, आई थिंक PM है, उनके बेचारों का PM वो करके शायद, अब मे बी आई एम रॉन्ग, बट वो जब आज तक में थे तो उनका शो शायद 4 बजे शो आता था 4 शायद। बजे आता। अरे मेरे हाँ को नहीं, मुझे लगता है ऑब्वियसली 4 यार, ये बजे। तो सही में थोड़ी पी के आ रहा है वो ऑब्वियसली। हाँ तो सुन, तो उन लोगों के ये लिए बुरा लगता है मुझे, ऑनेस्टली उन लोगों के लिए बुरा हाँ लगता नहीं है नहीं, मुझे। मेरे को भी बुरा लगता है, एंड आई वांट टू बिलीव देम, बट आई हैव बीन अभी बर्न्ड तू सो मेनी टाइम्स बाय पुण्य प्रसून नो नो वाजपेयी ऑफ कोर्स, अभी तू ये सोच कि तू सुन सुन तू कॉलेज में था, तुम अखिलेश दोनों की के आंधी मेरी ऐसे बात तू जैसे कॉलेज में था और तेरा कोई सीनियर था जो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब अपने ही जैसा है, और तू बहुत अच्छा पसंद करता है, तो फिर बाद में पता चले कि भाई उसकी जॉब चली गई है, उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है, बच्चों से बात नहीं करते हैं, और फिर तू उससे अचानक मिला तो तू तू मिलेगा उससे बहुत सॉफ्टली मिलेगा, उसको बहुत बोलेगा कि सर आपने बहुत यू डू दैट। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा अजीत अंजुम और राकेश रंजन का, जिसमें राकेश रंजन के अरे सर आप ही ने तो सब कुछ सिखाया है क्योंकि उसके पास अभी भी एक प्रोग्राम है टीवी में, और अजीत अंजुम बेचारा उसी शो लिटरली आपने सब कुछ सिखाया, दोनों पहले वो बता रहा है लोगों को कि किस तरीके से उसको वीडियो अपने अपलोड करने के लिए ढूंढना पड़ता है, नेटवर्क कहाँ अच्छा है, फिर वो वहां जाता है, वहां खड़ा होता है और फिर वीडियो अपलोड करता है। मतलब यार मेरा दिल रोया वो इससे सुन ज्यादा के। दिल रोने वाला चीज कौन सा होता है, रविश के एक वीडियो में रविश अचानक से विद इन द सेकंड मिनट सेज, आप यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये वाला रेफरेंस मटेरियल बेच रहा है वो, यूपीएससी तैयारी नहीं करने नहीं नहीं, वालों अरे के वो लिए। सरकास्टिकली बोला था यार। नहीं, दिस वाज एन एक्चुअल एड, लाइक प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हाँ? हाँ मैं हाँ? तेरे को वीडियो, कोई तो एक वीडियो है, आई इफ आई सर्च हार्ड इनफ आई कैन सेंड। Really? Okay. हाँ इट्स वेरी सैड, मेरे को देख के वहां मेरा दिल दुखा। अच्छा मैं होप की तरफ ले जाता हूँ बिफोर आई गेट इट। तो ललन टॉप में एक बंदा है जो समटाइम्स व्हेन दिस गाय गोज ऑन वेकेशन ना, जो ये नहीं यार, होल, वो वीडियो मैंने देखा है, वो सरकास्टिकली बोला है। नहीं मेरे को लगता है वो एक चलो यार अच्छा एक्चुअली दर्शक, होगा, हमारे दर्शक मे डिसाइड बी मेरे करेंगे, अब हाँ अब ठीक है दर्शकों को मैं हाँ छोड़ देता हाँ हो सकता है हाँ मैं ठीक किसी है और कंफ्यूज हो रहा हूँ वीडियो में। हाँ। तो ये आई एक कैन नॉट बंदा है, कंटेस्ट, इसने ज्यादा ही देखा होगा मेरे से तो। हाँ हाँ। निखिल करके एक बंदा है, आई थिंक वो छिंदवाड़ा से है बट मराठी है। ओके है भाई एमपी में मराठी, यार क्यों ऐसा कर हाँ रहा है हाँ तू? नहीं है मैं बोल रहा हूँ। तो उसने महाराष्ट्र कवर किया बार, तो उस बंदे ने, और यूजुअली ललन टॉप में वो जो उनका स्टीरियोटाइप मच। हफ्ता इक्विवेलेंट जो होता है ना वो होस्ट करता है, तो ही टेक्स वो मतलब सोशल जस्टिस टाइप चीजें बात करने लगता है अचानक से। किस में हफ्ता इक्विवेलेंट? ललन टॉप का एक हफ्ता अच्छा इक्विवेलेंट ललन है, टॉप में, ओके नेता ओके नगरी, विच इज होस्टेड ओके बाय ओके, हाँ द्विवेदी हाँ हाँ एंड हाँ हाँ हाँ, वो उसका पता है गेस्ट होता है राजदीप जलील, हाँ उन्हें वहां जाता है, हाँ ठीक है। हाँ तो राजदीप को तो वहां तू सोचता है कि इंडिया टुडे में उसका बेइज्जती होता है, लल्लन टॉप में तो हाँ हाँ, द्विवेदी तो आई नो उसको हाँ। बहुत बेइज्जती करता है, ठीक है। तो ये बंदा जब होस्ट करता है तो ही इज अ लिटिल लाइक लेफ्ट ऑफ सेंटर, ऐसा लोगों को लगता है, तो गाली पड़ता है उनको वीडियोस के कमेंट्स में। वो घुमा बॉम्बे, तो आई डोंट नो इफ इट इज बायस और नॉट। तो बॉम्बे में पहले तो गया लोकल ट्रेन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। he actually, like, I found a very clear split that anyone who was Marathi ना,
in these videos, both in Marine Drive and in this video, all the places, Dadar station, सारा मराठी लोग are like very pro India Alliance आएगा, and they are just parroting all the lines that Uddhav says in his rallies, and any non-Marathi मतलब गुज्जू कोई होगा तो मैं तो बोल रहा हूँ मतलब मरीन ड्राइव पे वो कुछ गया ऐसी जैसे चीजें देखी है ना मैंने मेरी आंखों ने सिलेक्शन में, वो टोपी पहने मुस्लिम लोग और मैं वो वही उद्धव ठाकरे को वो मैं वही ठीक है एग्जैक्टली मैंने चर्चा सुन रहा था। मैंने चर्चा में सुना कि आई थिंक वाज इट नो दे हैड अ गेस्ट फ्रॉम मुंबई। अरे वही यार जो जूनियर रवीश, सोहित मिश्रा या व्हाटएवर। हाँ तो हाँ, तो वो बोलता है कि लाइक उद्धव ठाकरे वहां मुस्लिम बहुल एरिया में जाके कुछ तो बोल रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि मैंने वो तो छोड़ दिया है, तो उसको बोला नहीं मुस्लिम हमें नहीं लेकिन नहीं हमें आपने नहीं भी छोड़ा लगता है, है। लेकिन फिर भी हम आपको तो वो क्या करता है पता है? तो उद्धव ठाकरे का रैली, व्हाट अ उद्धव ठाकरे बाय द वे 3 दिन पहले गया मेरे घर से 200-300 मीटर दूर एक मैदान है, भागशाला मैदान, वहां पे उसने रैली किया। ओके, एंड माय मदर वेंट टू चल मार्केट से चलते चलते सब्जी लेके आते हुए उसने देखा कि कुछ चल रहा है और गई, बोले उद्धव ठाकरे रैली के लिए आया था। ठीक है, तो दैट अपार्ट, तो उसका वो यूजुअली उन लोगों का मतलब बाल ठाकरे का ऐसा है कि यहाँ पे सारे जमा हुआ, मतलब सर्व हिंदू मातांनो आणि भगिनींनो, मतलब ये उनका ओरिजिनल ये होता भारतनी था। नेनू वैसा नहीं भारत नहीं ये उनका ओजी क्या बोलता है सैल्यूटेशन जो भी हाँ होता है एड्रेस करने का तरीका क्राउड को। अभी उद्धव ठाकरे ने उसको चेंज करके कर दिया है देशभक्त मातांनो आणि भगिनींनो, ओ तो इसके लिए बीजेपी ने इसको पॉइंट आउट किया, मतलब कि हिंदू हटा हिंदू दिया। वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहा है, मतलब बाला साहेब यूज्ड टू यूज द वर्ड हिंदू, फिर अभी तो तुम लोगों ने वो देखा कि अभी वो बोलने से डरता है। सुन, अभी इन लोगों का मतलब दे नो हाउ टू प्ले इन दीज गाइस पिच ना, तो इवेंचुअली इसने क्या आर्ग्यू किया कि तुम लोगों को क्यों लगता है कि हिंदू क्या देशभक्त नहीं हो सकता? तो वो और वो एक और एवरी एक रैली इज मेकिंग इट अ पॉइंट टू से दैट यहाँ पे तो मुसलमान भी हैं, क्या वो भी देशभक्त एक है, और कुछ टर्म हिंदुइज्म दिया है ठीक ना, है। अभी उद्धव ने एक और टर्म गद्दार, निकाला था ना। नहीं नॉट गद्दार, ये सरकार वो अरे हाँ अरे यार गजनी ये सरकार गजनी गजनी सरकार, सरकार, हाँ हाँ गजनी गजनी सरकार। वो गजनी है, बोलते हैं उसको। एंड दे आर प्लेइंग अप द गुजराती वर्सेस मराठी फॉल्ट लाइन बहुत स्ट्रांगली, एंड दैट इज वर्किंग। डा हटे मशाल व्हाटएवर दैट्स दैट। क्या बट हाथी मेरे को मशाल। मेरे वैसे तू तो इमेजिन कर अब तो सकता है सुन, कि पर उस वीडियो में फॉर वो मी मरीन ड्राइव पे हाँ रैंडम लोग मिला, एक बंदा उसको बोल रहा है निखिल रात को, हाथ में मशाल लेके तुतारी बजाओ, मतलब ये लिटरली मतलब द रैली मैसेजिंग हैज रीच, मतलब लॉट ऑफ मराठी पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर ये, मतलब उतना तो, एंड यू आर प्रिडोमिनेटली हियरिंग अ 50-50 स्प्लिट वाला लोगों से, अभी होगा नहीं होगा एवरीथिंग, बट इट्स नॉट लॉपसाइडेड इन महाराष्ट्र, मतलब बॉम्बे में भी अच्छा जितना अन्ना देख वाला के अपनी मेरे को सीट लगा। जीतेगा ये बता। हाँ, अन्ना कौन? तेरा फेवरेट। अन्ना वाला अपनी सीट जीतेगा। यार, there is a list of people I desperately want to see them lose. अन्नामलाई, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, ये एक मेरा एक लिस्ट है। अगर इलेक्शन ये लोग जीत भी जाए ना तो ऐसा एक लिस्ट ऑफ सीट्स है। पीयूष गोयल है उसमें, मतलब पीयूष गोयल तो एक नहीं जीतेगा, जीतेगा, बहुत ही सेफ सीट है पीयूष गोयल की, बहुत ही ज्यादा सेफ सीट है, में खेल रहा है वो। पर उज्जवल भाई निकम मैंने हारना ट्विटर से चाहिए। सुनना उसने जितना गंद मचाया है ना उस आदमी ने, मतलब ये सुन कसाब तो बिरयानी, मतलब व्हाट्सएप बिफोर व्हाट्सएप फॉरवर्ड। हाँ, सुन तो कि ना सबसे पहली चीज तो कि मैंने ये देखा कि भाई प्रणव रॉय के शो में उद्धव ठाकरे आए इंटरव्यू देने, मैंने बोला हिंदी में ये दिया भी क्या? दिन देख लिया ऊपर वाले, ये भी दिन देख लिया मैंने। ठीक है, ऊपर वाले जिस पर बिलीव नहीं करता शुरू उसने वो ये दिन दिखाया। ठीक है, अभी पहली चीज स्टार्टिंग में 33-33 हो रहे थे, लेकिन जब प्रणव रॉय के शो में उद्धव ठाकरे उद्धव आता ठाकरे है आ गया तो तो मैं दैट क्या इज द करूं। साइंटिफिक प्रूफ दैट वी नीडेड। गॉड एक्चुअली एग्जिस्ट। मे बी यस गॉड एग्जिस्ट। दूसरी चीज फिर मैं चला गया एक स्पेस, ट्विटर में एक स्पेस सुना मैंने कांग्रेस का। निमो, आई डोंट इवन निमो नो रोज व्हाट, का मैं दौड़ने निकला था तो मैंने कान में लगा लिया था। ठीक है, मेरे को पता नहीं कौन है वो, मतलब कुछ अच्छा पॉड नहीं मिला था दौड़ने मैं के लगा लिए लिया कौन था। सा बेस्ट होता है पता है? हाँ, स्टॉर्म चेजर्स। नहीं तेरे अरे लिए होगा भाई। भाई तू सुन दौड़ने के लिए मतलब क्या? आदित्य, मेरी बात मान, तू ना नॉनवेज खाना और थोड़ा दारू पीना शुरू कर दे, आई थिंक तेरे लिए जरूरी है वो सब। ठीक है, बट एनीवे तो स्टॉर्म मैं सुन चेजर्स रहा में था जाएगा ना तू, तेरा हार्ट इतना रेस तो होगा कि दारू यू आर भूल रेडी जाएगा, फॉर कार्डियो। कि मुझे दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, मैं खड़ा रह के सुन दौड़ने सकता हूँ और उसमें एक्सरसाइज भी जाएगा। तो था उसका क्या हुआ कि भाई वो जो बंदा था बट आजकल एक चीज महाराष्ट्रियन, मतलब एक मिनट रुक जा, हाँ महाराष्ट्रियन, हाँ उसने ना पूरा महाराष्ट्र का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इंडिया को जितवा दिया। एक मतलब उसने, मतलब पीयूष गोयल बोले, हाँ पीयूष गोयल कौन? टाइट उद्धव है ने? पर
उद्धव ने अच्छा ना वो कांग्रेस आदमी का जो भी अच्छा जो हाँ जो भी बंदा था स्पेस में, उसने स्पेस सी, मतलब हाँ। हम्म। ही बेसिकली वेंट थ्रू ईच सीट एंड मतलब उस स्पेस के हिसाब से तो जो 48-49 सीट में से 40 कांग्रेस से ये अरे अलायंस जीत। बॉम्बे का जो वेस्टर्न सबर्ब्स है वहां पे बीजेपी कोई भी कुत्ता भी खड़ा कर दे जीतेगा। इट्स गुजरात पीयूष गोयल को गुजरात कुत्ता क्यों बोल एक्सटेंशन रहा है है ना, भाई? कोई भी खड़ा कर पीयूष दे गोयल ही वहाँ। खड़ा हुआ है ना वहाँ पे। हाँ हाँ नहीं, तो क्या बुरा वहां तो किया है कोई किसी कुत्ते ने? उसको पीयूष गोयल क्यों बोल रहे? तो घाटकोपर जहाँ पे परसों इसने रैली किया, अच्छा तुम लोगों ने वो सब देखा मतलब? तो घाटकोपर जो है, घाटकोपर इज वेयर दी लोकल ट्रेन होर्डिंग, and a hoarding collapse होर्डिंग, हाँ happens हाँ। the day after this guy goes for a rally. हम्म, So the metro, they do not announce that the metro is shut between 6 and 8 or whatever because this, so metro runs parallel to the road, right? तो जिसका यहाँ जागृति नगर और घाटकोपर के बीच में, और वो घाटकोपर मेट्रो स्टेशन is important because it also connects to the local train network. तो ऑन एन एवरेज डे मतलब इट लाइक लैक्स ऑफ पीपल का टर्नओवर रहेगा वहां से घूमने के लिए। ये आदमी, इसको डर ही नहीं है कि मतलब पब्लिक गुस्सा होगा, मतलब उसको सिर्फ गारंटी कितना है पब्लिक भाई के ऊपर कि पब्लिक गुस्सा छोड़ दे, उसके कैवलकेड की वजह से जो रास्ते ब्लॉक हुए थे उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी डिले हुए ऑपरेशन अटका, दैट इज हाँ, दी 2 बॉडी निकली हैं हाँ उसके द बाद, उसी डे दिन, वेयर हाँ द डे उसी दिन और वेयर उसके बाद भी। जिस दिन वो कैंपेन कर रहा था ना, उस 2 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशंस में 2 लाश निकला, और ये लोग वहां पे डांडिया कर रहा है उस रास्ते पे। और उसके उसके बाद रहने मनीषा जाती है हाँ यहाँ पे नहीं, हाँ यूपी में, और हाँ एक लड़की से पूछती है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछने वाले मोदी जी से आप क्या क्वेश्चन हाँ पूछेंगे, एनर्जी और वो लड़की बोलती है आपकी इतनी एनर्जी कहाँ? मैंने बोला यार एनर्जी पावर, मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ नॉर्मली, उसने बूस्ट बोला इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। आपको ये स्ट्रेंथ पावर कहाँ से आता है, ऐसे कुछ स्ट्रेंथ तो उसने पावर, फ्रेम, ऐसे कुछ फ्रेम स्ट्रेंथ पावर, स्ट्रेंथ। कुछ सोच तू। कुछ और उसने वो कुछ रास्ता बंद कर दिया 2 घंटे के लिए, एंड आई एम लीडिंग टुवर्ड्स दिस ट्वीट वेयर देयर इज दिस ट्वीट वेयर समवन इज ट्वीटिंग आउट एंग्रीली, राइट, कि ट्रेन 20 मिनट के लिए मेट्रो बंद कर दिया, एंड मेट्रो इज नॉट अ लोकल ट्रेन, की हवा भी नहीं आ रहा है अंदर, दोनों तरफ से दरवाजा बंद, एंड इट्स जस्ट अंडरग्राउंड दिस थिंग। तो कंप्लेन करके उसने वीडियो निकाल के डाला है कि मतलब देखो ये आदमी रैली कर रहा है और हम लोगों को बंद करके रखा है, घर पहुंचना है, लोग फंसे हुए हैं। रिप्लाईज तो जाएगा ना वहां पे, तेरा जो होप है, मतलब ये लोग यस, कहीं के भी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन फ्रॉम बॉम्बे, कुछ भी बोल रहा है, मतलब पीपल आर हैप्पी, दे लुक हैप्पी दैट मोदी जी इज। एक बंदे ने तो मतलब मेरे को पहले लगा सार्कास्टिकली लिखा है, मतलब द 11th अवतार ऑफ विष्णु हैज इज डिसेंडेड एंड दे आर हैप्पी टू सी हिज फेस, कोरा हैज एंटर्ड द चैट। तो मेरे को लगा कि ये सार्काज्म लग रहा है, मतलब दिस कांट बी ट्रू। फिर मैं उसका हैंडल जाके देखा, नहीं है वो सच में मानता है चीज। तो और पूरा कुछ वो कमेंट रिव्यू सेक्शन करने का मटेरियल है क्या इस बार तेरे नहीं, पास? मैं कर दिया ना कुशल मेहरा को, तो बैठे बैठे रिव्यू कर नहीं दिया। वो सब नहीं कर सकता मैं रिव्यू, कुछ नहीं नहीं वो किया ना मोदी ऑलरेडी। जी को देख सकता हूँ मैं, कुशल मेहरा को नहीं देख सकता हूँ मैं। तो अरे वो वो आज लोगों को ये Reddit पे वो लोगों को ये scroll बोल रहा है कि साल में एक दिन 3-4 घंटे लेट घर पहुंच गए कोई बड़ी बात नहीं, वो आदमी तुम्हारे लिए साल भर काम कर रहा है, तुम उनके लिए इतना अरे ये क्या साल भर भाई, ये तो ना। And it got to a point where apparently the metro station का gates were shut, right? So when they opened up, मतलब बोलता है जो स्टेशन जो गार्ड कर रहा था, जो whoever was in administrative charge, वो बोलता है beyond a point they had to open it up because it would have led to a stampede. क्योंकि 3 घंटा अगर समझ रहा है, 2 घंटे के लिए रास्ता बंद है और ट्रेन नहीं है, तो कितना पब्लिक जमा हुआ है और एक स्टेशन के अंदर छोड़ रहे हो। And even if there are like 500 people died due to that particular event itself, it wouldn't matter to these people. मेरा पॉइंट वो है कि मैं बोला था, मैंने रेडिट स्क्रॉल करते वक्त एक और संगी मूवी का ट्रेलर का थंबनेल देखा। आई थिंक वी माइट हैव टॉक्ड अबाउट इट। कुछ वो आई इवन नो द मूवी यू टॉकिंग अबाउट, हम दो हमारे हाँ, व्हिच वन? हाँ हाँ हाँ, अच्छा exactly. ये अच्छा अन्नू कपूर है। इज दिस द वन वेयर अच्छा अनुपम खेर से इसकी ये सारे प्रोटेस्ट नहीं, करने अनुपम खेर वालों नहीं को था उड़ा देना शायद। चाहिए। नहीं वो दूसरी वो मूवी कौन है। सा है? वो एक और है, वो दूसरी मूवी का नाम भूल गया। वो मूवी तो प्रोटेस्ट के ऊपर, ये मूवी तो एक ही जनसंख्या मूवी में विस्फोट क्यों के नहीं ऊपर कर देते सारा ट्रोप, सब मतलब कुछ एक ही में डाल दूं। मैं एक्चुअली सोच रहा था ये कि जितने एक्चुअली व्हाट्सएप पता है फॉरवर्ड मैं है हर एपिसोड में अपन ये करते हैं ना कि मतलब कुछ मैं बता दूं, अभी ना ये इलेक्शन जब खत्म होने के बाद मैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए बोलो, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ये सब पछड़ा नहीं चाहिए। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए ना, सिर्फ वोटिंग ना सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन बनेगा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल ऑप्शन है, वोट करो जाके। ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए मेरे को अभी, ये सब ट्विटर पे कर दो, नहीं चाहिए, ट्विटर पे चला ट्विटर पे कर दो, खत्म कर कि दो। मतलब ये स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय दें कि विमेन मंत्रालय दें, तुम ये डिसाइड इसकी, या दोनों ही दे दें। वुमेन वेयर गुड क्लोथ्स सो वी कैन गिव देम Women wear good clothes. मोदी जी ने तो बोल दिया कि 1000 साल तक के लिए उनको करना है। इट्स मोदी जी ने बोला कि फेमिनिज्म ने इंडिया को मोदी जी बिगाड़ को रखा है। 1000 राइट के बारे में पता है क्या? 1000
1000 ईयर ऑफ राइक जो हिटलर ने बोला था, उसका हाँ मोदी जी को आइडिया होगा ऑफ क्या? कोर्स, अरे वो वहीं से आया है भाई, वहीं से आया वो भी है। मुझे ऐसा ओरिजिनल नहीं नहीं है, लगता, वो मुझे भी ऐसा लगता है ओरिजिनल उनको नहीं नहीं है। पता, मुझे लगता है मोदी जी ने खुद इंडिपेंडेंटली इन्वेंट किया है। हाँ वो जैसे वैसा है। अरे तो ये ये वैसा कोई बोल बहुत रहा है बड़ा तू, वो जैसे होता है क्या, इंडियन, हजार कुछ भी तो बोलना है, हजार ही नहीं बोलना नहीं, पड़ता जैसे इंडियन फूड और इथियोपियन फूड इंडिपेंडेंटली सिमिलर है ना, मतलब मैं दो तो अन्नू मलिक के कल्चर्स में म्यूजिक की बात कर वैसा। रहा था, बट हाँ ओके। अनु मलिक का म्यूजिक तो चुराया हुआ है ना, इंस्पायर्ड है, लगा मैं बोल अन्नू रहा का हूँ है। ऐसा आई फैन विल होता डिफेंड है। अनु मलिक्स म्यूजिक मैन, कभी कभी इंडिपेंडेंटली आइडियाज नॉट जैसे आई वोंट डिफेंड अनु मलिक द पर्सन, बट आई विल डिफेंड अनु और मलिक्स अन्नू मलिक म्यूजिक। इतना ब्लेटेंट है कि बोलता है कि उसको बोला कि उसको मिला ये कि तू तेरे को पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाना है, उसने बोला इजराइल का एंथम चुरा लेता हूँ। और उस देख, दिस यार इज वेल अहेड ऑफ ओके टाइम, ओके, जब नाउ इजराइल इट्स इनफ भक्ति। इनफ, अब मैं डिफेंड करूंगा अनु मलिक, हाँ ठीक है? ए, सुन लो, अब ये टेंजेंट ट्यून सुन भी लो मैच नहीं मेरा। होता टू है प्ले क्या? द डेविल्स जय एडवोकेट, गणेश निशांत को जय डेविल्स नहीं, गणेश, आई एम नॉट सुनना प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, I have 2 points. One is when Anu Malik was at his peak in terms of the like not his music peak, but like there was whole 90s actually. People producers basically used to music directors ऐसे मतलब they were not the मतलब एक दो तुम उसके पहले बर्मन्स को छोड़ दो तो ऐसा कोई वो नहीं होता था ना कि मतलब रहमान नहीं था कि ठीक है, तो दे वर बेसिकली गिवन सीडीज कि भाई ये देख ये चल रहा है, ये चाहिए मेरे को, तू इसमें लिरिक घुसा और बना। दैट वाज वन थिंग। द अदर थिंग इज आई नो वो स्टीरियोटाइप और मीम से अन्नू मलिक का बन गया है कि चोरी, एंड ऑब्वियसली ही हैज, मतलब मैं ये नहीं बोला कि उसने नहीं उठाया सीधे सीधे, बट मैं बोल रहा हूँ जो गाने उसने नहीं उठाए हैं ना वो बहुत बढ़िया है। हाँ जो उसने Like, नहीं उठाया मैं ये नहीं हाँ, कह रहा, मैं मैं ये मैं नहीं कह रहा, मैं भाई मैं तो रेफ्यूजीज उसमें आर्ग्यू नहीं कर म्यूजिक ए जाते हुए लम्हों इज अन्नू मलिक, मोह के धागे इज अन्नू मलिक, अशोका के गाने अन्नू मलिक है। माय पॉइंट इज कि ये ट्यून सिमिलर है क्या? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हाँ उसको और मेरा मुल्क मेरा देश नहीं नहीं नहीं, शुरू का है थोड़ा सा, स्लो पूरा करेगा शुरू अगर तो वो पार्ट ही शुरू, हुक स्टेप ही जय गणेश हुक स्टेप। हाँ। रील जनरेशन है ना ये जो हुक स्टेप। ये Anyway, गेंडू so जनरेशन that है। was तो यही my मतलब defense of Annu Malik's music. तो म्यूजिक में मैं दो चीजें बोलना चाह रहा था। मैं एक चीज तो ये 1000 ईयर ऑफ राइक नहीं सॉरी, मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला 1000 years of Modi ji. तो मुझे तो कहीं 1000 ना years कहीं of solitude. हाँ. हाँ तो वो अनुराग सर ने वही ट्वीट किया एक्चुअली, बट Oh, मैं ये कहता कि अच्छा. Like ऐसे ही होता minds, है, I should लाइक tell you. क्या होता है। पर मुझे पता है अभी क्या लग रहा है, राइक माइंड्स honestly, है। राइट Like माइंड minds है मुझे वहाँ पता है पे. लग रहा है ना कि समवेयर मोदी जी फील्स दैट Immortal. दैट ही इज नॉट गोना, नहीं होगा उनका। बट तुझे उसमें देखा अपना छोटा रिचार्ज ने जो खेला किया है इसके साथ में, मार्गदर्शक मंडल वाला। हाँ अरे वो हाँ हाँ भाई हाँ हाँ इसीलिए तो हाँ. उसके लिए इतनी भाई प्रॉब्लम्स। he gets it man, he gets हाँ this country. उसको और दूसरी ये दीदी का दीदी, स्पीच, तुम लोग तो खैर तुम लोग वो नहीं फॉलो करते हो क्योंकि दीदी अपने एरिया में ही खेले। दीदी ने बोला कि दीदी ने ऐसा बोला शुरू स्पीच दीदी ने ऐसे की कि देखो जिसको जो खाना है वो खाए, हमको क्या परेशानी इस चीज से। और उसने हाँ इनवाइट किया ना चिंगड़ी माछ खाने के लिए। हाँ नहीं वो तो ठीक, बोला किसी को अगर नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज खाए, किसी को वेज खाना है तो वेज खाए, हमको क्या प्रॉब्लम है। अगर तुमको सुबह उठ के गौमूत्र पीना है तो हमको क्या ये अच्छा, ये गौमूत्र वाला तुमको इंसल्ट शाम को बिकम तुमको लंच में गोबर खाना है अच्छा तो क्या प्रॉब्लम नहीं, ये है। गौमूत्र वाला इंसल्ट वाज एन आउटसाइडर्स इंसल्टिंग हिंदुइज्म वाला ट्रेट ना। हाँ। अभी वो काफी खुला हो गया, अभी उद्धव ठाकरे भी उसको यूज करता है। कितना इट्स रिडिकुलस यार, लाइक इट्स of जस्ट course रिडिकुलस। यार. अच्छा एक रैंडम थोड़ा सा रैंडम चीज बोलूंगा कि वीरेंद्र रस्कीना का ट्वीट देखा मैंने कि उसने वोट करने गया और उसने अपनी बीवी के साथ ट्वीट किया। तो अब अपन को तो ये थोड़ा कौन सा कौन रहता है, वीरेंद्र वो? वीरेंद्र रस्कीना वीरेंद्र हॉकी खेलता था ना इंडिया हॉकी के लिए। वाला। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ हाँ ओके तो ओके. मैंने उसकी बीवी का चेक किया तो उसकी बीवी स्क्रोल में काम करती है। समझ ओह, जाओ समझ जाओ समझ जाओ। वीरेंद्र रस्कीना इज दिस टिपिकल ऐसा ऐसा एकदम बॉम्बे का अंग्रेजी वो जो एलिट। रिटायर होके आईएम गया ना, वो इंडियन हॉकी से रिटायर होके फिर वो आईएम गया। हाँ हम्म। हाँ। दूसरी चीज, मोदी जी ने बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता क्योंकि मीडिया न्यूट्रल नहीं है। जैसे मैं जब दुनिया को कहता हूँ मेरे यहाँ 900 टीवी चैनल है, वो टीवी चैनल मेरे साथ क्या करती है मेरा मुद्दा नहीं है। ये झूठे नैरेटिव, और नैरेटिव कोई इंसान नहीं चलाता है। माफ करना, इस देश के मीडिया हाउस का गैर जिम्मेवार व्यवहार है जो ऐसे गलत नैरेटिव को बल देता है। आप अगर मीडिया में है, आप अगर मोदी का झंडा लेकर के भक्तिपूर्वक घूमते रहेंगे तो आपको कौन आज तक बना रखेगा, कल निकाल देगा वो। अगर कल आज तक ग्लोबल चैनल बनता है तो मैं सबसे पहला हूँ साहब ताली बजाऊंगा जी। मुझे मालूम है आज तक मेरे साथ क्या जुर्म करता है, लेकिन मैं उसकी ताली बजाऊंगा। जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है,
एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुजदिल की तरह डरे हुए हो। बोलने में भी हंसी आती है मुझे। बट सही है ना, नहीं तो नहीं अगेन है, इट्स सही तो एक्चुअली बोल नॉट रहा है इनकरेक्ट, वो सही। मोदी मजा जी, नहीं आता है उनको। हाँ, if I was Anand Vardhan, I would say कि मोदी जी actually knows, अब मैं एक्सेंट नहीं कर पाऊंगा आदित्य जैसे, कि मोदी जी वो वो एक्चुअली ही नोज कि एक्चुअली मतलब उनको पता है कि ये इतने वो हैं कि इनको देने का कोई फायदा ही नहीं है, इसीलिए हमने नहीं दी। और ये सब होने के बावजूद लोग मतलब अक्रॉस लाइक वेल मीनिंग पीपल आल्सो से स्टफ लाइक कांग्रेस का जो एड है ना, इट्स नॉट हिटिंग होम मैन। वो तो यार मतलब मुझे वही समझ नहीं आता, लाइक मैंने जितना भी एड्स देखा है, यूजुअली क्रिंज एड्स भी होता है, बट इस बार का उनका कैंपेनिंग हैज बीन ऑन पॉइंट। मतलब इससे और ज्यादा आई थिंक मतलब लिटरली किसी ने राहुल गांधी के एक स्पीच के क्लिप को भाजपा वोट से कंपेयर किया है, तो मैं कहूंगा कि ठीक चल रहा है काम, वी जो हैव भी हो। राहुल गांधी हैज मेड इट। राहुल गांधी हैज मेड इट, मैं ये कहूंगा। एंड दैट मतलब अबाउट राहुल गांधी ने फ्रस्ट्रेशन जैसे कि वो बोलता है कि मोदी जी ने एयरफोर्स वाले को बोला कि क्लाउडी है, मतलब समझो यार, मतलब ऐसे जब राहुल गांधी ने मतलब समझा है तो किसी ने बोला कि ये मतलब सुन रहा है, ये बीजेपी वोट जैसा। हाँ वो क्लिप देखी मैंने एक्चुअली, लिटरली काफी मतलब सही। ऑल ऑफ देयर एड्स हैव बीन वेरी क्रिस्प। इवन अरे अभी हफ्ता में दे वर डिबेटिंग, देयर इज दिस कास्ट सेंसस का मैसेजिंग वाला एड ना, मतलब जितनी आबादी उतना हक, तो वो एड बहुत क्रिस्पली ड्रिवन, मतलब बहुत ओवर सिंप्लीफाइड ही सही, बट इट्स दैट्स हाउ यू सपोज टू कन्वे मैसेज। द एड इज लाइक मोदी और अमित शाह टाइप कोई दो लोग आता है, मतलब दे आर मोदी अमित शाह डॉपलगैंगर। वो लोग आते हैं गांव में, एक बंदा एक चेयर रखता है एंड तो ये लोग बोलते हैं क्या देखे नहीं क्या कितने लोग हैं, तो वो बोलता है हाँ इसीलिए तो गिनती करना जरूरी है, ठीक है। इट्स वेरी क्रिस्प एंड लाइक हाँ कन्वे। या हफ्ता में वो लोग इस हफ्ते डिबेट कर रहे हैं कि आई डिडंट गेट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट एड, लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू अनुराग कन्वे। महेश ने कुछ नहीं बोला। नहीं, आई थिंक वो बात नहीं किया उस पॉइंट में, मतलब दे डिडंट गो टू, ही वाज रिमोटली ज्वाइनिंग, तो उसको नहीं ज्वाइन किया क्योंकि एक क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग गुरु आया था, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला अरे एक वो बंदा अच्छा आया आदमी था। है रे, संतोष हाँ, देसाई। तो उसके साथ में दे वर लाइक ट्राइंग टू, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू डेसिफर ये एड में। मेरे को तो इतना मुश्किल नहीं लगा वो कोई ऐसा कंसेप्ट। मैंने सुना नहीं हफ्ता, क्योंकि मैंने भी चालू वही किया मैंने, लाइक आवाज सुनी, मैंने मैंने बंद कर पहले दिया। देखा मतलब दिस साला वीक गेस्ट में प्रॉब्लम ये हो देखा रही कि कुछ अनुराग कुछ मैंने हफ्ते में सुनते हैं, फिर लाइक मैं कुछ तो कुछ पता वीक्स वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में, दोनों में आ हाँ जाता है वो। आ जाता है। फिर हाँ, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं दोनों नहीं सुन सकता हूँ। आजकल रमन सर हिंदी वाला कर रहा है। हाँ हाँ नहीं हाँ, मैंने आज चर्चा, मैं भाई मैं आते तो हैं गेस्ट देख के आजकल। सुनता हूँ, वर्धन से मैं नहीं झेल पाता तो। ये मैं तो झेल वो लेता, मैं हर हफ्ता सुनता मैं नहीं झेल ऐसा सकता। नहीं भाई तू तो है ही नहीं कंपटीशन में। तेरी बात अलग है रोहित, तेरी यू बात अलग है। नहीं, हफ्ता में क्या मुश्किल है तुम लोगों को? अच्छा, हफ्ता में काउंटर क्वेश्चन करने के लिए लोग हैं ना, मतलब अरे नहीं करते, नहीं वर्धन को यार नहीं वो करते ना। नहीं, अरे अभिनंदन वगैरह कर काउंट देता है यार, बहुत भाई एक्सट्रीम हो गया मैं तो तो अभिनंदन। हालांकि बियॉन्ड मैं एक चीज काउंटर बोलूंगा, क्वेश्चन हूँ यार, मेरे को उसका आर्गुमेंट ही नहीं अरे सुनने का मैं मेरा एक तो चीज पिछले गलत बोलूंगा, 3 हफ्ते से द प्रिविलेज का आर्टिकुलेशन जो है ना बहुत अच्छा है। बहुत सही कर रहा है। मैं अपने पॉडकास्ट में यूज किया, बाय द वे, आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं, हाँ मैंने हाँ डाल दिया हाँ तो उसके एक क्लिप ओह, अपने लास्ट के ओह, लास्ट एपिसोड में। हाँ, बट अभी इस एपिसोड में भी जब उसने शुरू में बोला ना फक ऑफ वाला, हम्म, जो वो बहुत सही लगा मुझे। अब हम्म, तो अभिनंदन सेखरी, इफ यू एवर लिसन टू दिस इफ पॉडकास्ट, यू प्लीज ऑल्सो वांट टू रीच मेक आउट। इट हाँ इफ प्लीज यू रीच ऑल्सो आउट, वांट टू मेक इट वी विल हैव यू एंड यू कैन यूज माँ बहन केन हियर एज मच एज यू वांट। दूसरी चीज, जो आखिरी चीज में जाने से पहले डिस्कस करना चाहता हूँ तुमसे, मोदी जी की मजबूरियों के बारे में। उनको ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि मेरे नेबर्स मुस्लिम थे और मेरे घर में ईद मनाई? सबको पता है ये सब झूठ है, सबको पता है कि स्टेट्समैन मोदी बनना जी। है ना। तू हिटलर से भी जाके पूछता ना कि वो एंटीसेमिटिक है कि नहीं, अरे हिटलर मैंने तो जब मना कर जूस देता। क्लेंसिंग की बात करी तो मैं तो डाइट की बात कर रहा था, जूस क्लेंसिंग। हाँ, हिटलर को कोई पब्लिकली इंटरव्यू करेगा तो आई डोंट थिंक वो बोलेगा अपने आप के लिए, वो वर्ड नहीं यूज करेगा कि मैं एंटी ज्यू हूँ, बोलेगा मैं तो एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ हूँ। मतलब दिस इज द सेम इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ कुशल मेहरा। एवरी बिगट वांट्स टू थिंक ऑफ, सबको अपने आप को ना उदारवादी बोलना है, मतलब बेसिकली, मतलब दैट इज हाउ एवरी बिगट थिंक्स ऑफ देमसेल्व्स। दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ मोदी ना। मोदी जो थर्ड पर्सन से मोदी को एड्रेस कर रहा है ना, वो थर्ड पर्सन वाला मोदी जो है, वो उसके लिए बहुत ही ऐसा सोशली एक्सेप्टेबल, एवरीवन लव्स मी, मतलब उनका प्रोजेक्शन में वो है। तो मोदी एंड डोंट स्टिल थिंक्स फॉरगेट दैट ही इज एक्सेप्टेबल जहां टू मुस्लिम्स, व्हिच इज एंड व्हाई डोंट इलेक्शंस हैपन। एंड डोंट फॉरगेट कि जहाँ पे जिस भी जगह ये सब ये बोल रहे हैं, दैट दैट इज होल, वो पूरा मार्केटिंग है यार, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑफ दैट कंटेंट। एंड तो एसेंशियली वो जो दिस ऑडियंस वो डजंट सी कंटेंट उसके लिए, कॉन्ट्रडिक्शन ना। ये गजनी सिंड्रोम वाले ही लोग हैं हम्म बेसिकली, वो नहीं नहीं, गजनी गजनी सिंड्रोम नहीं, सरकार। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमने बीच में बात की थी ना कि दिस इज नॉट फॉर
their bigoted followers, who And go to even the if it rallies. is, This right, is for the tech bros kind of audience. even if it is for everyone, he's so sure of his audience that कल और आज में उन लोगों को कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं दिखता है दुनिया। जिस दिन वो लोग को कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लगे ना, वो लोग लॉजिकल रैशनल हो जाएंगे और वो लोग मोदी को वोट नहीं, तो फिर वो तो नहीं हिंदू होगा, एथिस्ट नहीं रह जाएंगे। वो कभी नहीं होगा। मैं और एक और चीज की बात करना चाह रहा था कि एक्चुअली दो चीजें। एक तो ये कि यूपी से खबर आई है, एक लड़का 16 साल का लड़का, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, 16 साल का लड़का 8 बार वोट करके आ गया है बीजेपी के किसी उसका। अरे उसका चेहरा इतना मतलब 16 साल छोटा लड़का है, क्या बोलो, छोड़ो जान दो, मतलब बट इतना अनोइंग है ना। मतलब वो और एक और गुजरात से एक और वीडियो आया, फ्री फोकट में तो जाके कर रहा है वो वोट, और क्या। और सोचना, मतलब इतना प्राइड है इनको कि वो लोग इंस्टा लाइव सब करते हैं इस चीज का रख के। वो एक गुजरात में एक बंदा है, वो लिटरली मतलब इंस्टा लाइव करके बोल रहा है कि ये बाप का इलेक्शन कमीशन है, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा वोटिंग मशीन है और समथिंग। सो दूसरी चीज वो है ना माधवी टेलर ग्रीन, भाई वो ईवीएम उठा के आ गई, ईवीएम उठा के ले आई वो। लाइक क्या चल रहा, लाइक लिटरली, लाइक तू कैसे इन सब की चीजें होप कर पा रहा है? मुझे और तू ये बोलेगा ना, मैं तेरे को एक और एक और ट्रिगर पॉइंट देता हूँ मैं तेरे को। ये सब सुनने के बाद है ना, मतलब फिर भी तेरा पीपल लाइक एक है ना वो ग्रेट बॉन्ग टाइप सेंट्रिस्ट, उन लोगों का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बिकॉज पीपल क्वेश्चन, अभी अगेन दिस LHS equal to RHS argument in India, who questions the electoral process? Liberals, right? The process unfair hai, voting machines can be rigged and all of that. And in the US, who questioned the electoral outcome last time? So who is the real intolerant gang in India? Who is India's QAnon? ये इतना गधा है क्या? ये इतना है। और मुझे ये नहीं समझ कि इस ऐसे लोगों को, ये एक तो ना न्यूज लॉन्ड्री वालों के, लाइक आनंद वर्धन से लेके स्मिता प्रकाश से लेके ग्रेट बॉन्ग से लोगों ने प्लेटफॉर्म किया है। एग्जैक्टली, हफ्ता में, मतलब दे शुड लाइक हम ड्रॉ लाइन। जग्गी, फिर भी वो दो दूसरा स्वराज वाला जो आजकल नहीं आता, हाँ वो आजकल नहीं आता, वही ना जग्गी, तो हाँ उसका नाम जगन्नाथन है उसका नाम। हाँ वो भी मुंबई वाला है। मैं जग्गी वासुदेव के बारे में सोच रहा था 2 मिनट में, नहीं वो कहाँ भाई, वो वन वे पॉडकास्ट में आता अपने। वो निस्तुला हेबर, मतलब ऑल ऑफ देम हु हैव जस्ट, वो इनफैक्ट अद्वैता काला भी आई है हफ्ते में, पता है। हाँ आई है। और मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम पता है, फिर मैं दूसरा चीज, इन लोग का अल्टीमेटली देख, तू जितना भी बोल ले, अपन जैसे लोग मतलब नहीं है। अपन ये हफ्ता का जो ऑडियंस है ना, सब्सक्राइबर बेस जो, आई डोंट नो वही। अरे मुझे तो लग रहा है वो शिफ्ट होता जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज़ आई थिंक चर्चा इज मोर एक्चुअली, चर्चा कम लोग सुनते ऑन हैं पॉइंट। इसीलिए बहुत टाइम तक दैट वाज बिहाइंड, सॉरी नॉट बिहाइंड द पेवॉल। चर्चा इज सो मच लेफ्ट ऑफ सेंटर दैट शार्दुल इज द राइट मोस्ट इन टू द डिफरेंस इज ना, तो द डिफरेंस, मैं ऑब्वियसली हफ्ता उतना नहीं सुनता हूँ आजकल, बट चर्चा आई डू, but the audience letters tells you how much is the difference, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस में एग्जैक्टली भाई इतने टेक ब्रोज टाइप के और इतने सेंटर्स टाइप के आर्गुमेंट्स आते हैं ना हफ्ता के उसमें। चर्चा में एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू, चर्चा आई लुक फॉरवर्ड टू की ऑडियंस लेटर भाई हफ्ता, सॉरी हफ्ता में तो आज के हफ्ते में किसी ने तो लिखा है लेटर कि आई लाइक watching Srinivasan Jain's election show because we get to hear a lot more right wing opinions there, क्योंकि वो फील्ड पे जाता है ना। तो भाई राइट विंग ओपिनियन सुनना है तो तू देख लेना, ऑप इंडिया है, नहीं वो कुछ कैरेक्टर्स थे ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी भी होंगे वो बेसिकली दे वांट टू कीप लाइक, वो वैसे हिंदू एथिस्ट वाला ही है कि वो पूछे तो बोलेगा अरे मैं तो न्यूज लॉन्ड्री का भी सब्सक्राइबर है, अब तू कैसे मेरे को वो करेगा, वैसा वाला। और बहुत रिटेंशन वाला भी ऑडियंस है ना, पीपल हु लुक एट न्यूज लॉन्ड्री फॉन्डली फ्रॉम देयर एंटी यूपीए डेज, मतलब तो वो जर्नलिज्म को लेके वो लोग अभी चिपका रहे हैं, मतलब इसलिए उनको वैसा है कि अभी भी वो चाहिए हमको। ठीक है, मुकेश अंबानी स्टैंड इन लाइन, नहीं अनिल अंबानी स्टैंड इन लाइन, मुकेश अंबानी वोट क्यों करेगा? मुकेश अंबानी को वोट करने का क्या जरूरत है? मुकेश अंबानी वोट वही एग्जैक्टली, हाँ अंबानी अडानी मेरे को जो बहुत ही रैंडमली ये बात मुझे अनोई लगी, वो नी को डी एक स्पेशल इलेक्शन, गुजराती में स्पेशल ईवीएम होता है जिसमें मोदी जी जाके अडानी और रिलायंस का बटन दबाते हैं, ये होता है वहां पे। अंबानी अडानी एक्चुअली नेक्स्ट 2029 में ये इलेक्शन है कि मोदी जी किसको, मतलब किसके गोद में जाके बैठे, मोदी जी किसकी वाइफ को अलाउ करेंगे कि वो उनको छोटू बोल के बुलाए, नीता भाभी को
कि गौतम की बीवी को? गौतम गौतम की बीवी doesn't even have a name. I don't know who it was. Like, मिसेस अडानी क्योंकि दोनों वैसे तो टेक्निकली दोनों ही मोदी जी को एक छोड़ो करती हैं, बट whoever like can do it more. जिम्मेवारी मोदी जी चले आ रहे जिम्मेवारी है, सब्जियों का थैला लेके। ये वाले इंटरव्यू में वो था, जिम्मेवारी बहुत बड़ी उसकी। वो ऐसा करता है, हमको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है जी। अच्छा हाँ, वो ना कि आप भी कमल के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो भी बोल दिया था। मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूँ, हर कोई कमल 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 कमल। तो सुधीर चौधरी ने बोला ना कि जैसे राहुल ने कहा, तो मोदी जी ने कहा कौन राहुल, सब हंसने लगे कि कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा, ऐसा वाला। तेरे को वो याद है, कॉल बैक बिफोर वी शट, कमल 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 कमल। ये 2019 इलेक्शन था अगर। You've come a long way. Kamal and gone nowhere. We have come a long way. We have come a long way. On that note, Jayashree marks कर देते हैं. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।